अध्याय 706 यह मेरी बारी है। छिपी हुई दुनिया। कई संप्रदाय के नेताओं और कई संप्रदाय के नेताओं ने लिन युआन को सदमे में देखा। क्या शैतान से निपटने का कोई तरीका है? दानव भगवान के पास 13वें स्तर के भगवान अनंत काल की शक्ति है। एक ही स्तर पर केवल अनंत काल के भगवान शैतान के खिलाफ लड़ सकते हैं। आज भी छिपी हुई दुनिया ने दानव के पागल हमले को रोक दिया है। जड़ भी अनंत काल के भगवान द्वारा छोड़ी गई बैकअप व्यवस्था पर आधारित है। सार यह है कि अनंत काल और दानव भगवान एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इस तरह का प्रतिरोध वास्तविक टकराव नहीं है। शाश्वत प्रभु द्वारा छोड़ी गई व्यवस्थाओं पर भरोसा करने से केवल अस्थायी रूप से देरी हो सकती है। एक बार कई शाश्वत खजाने के संचालन का समर्थन करने वाले संसाधन समाप्त हो जाते हैं, परिणाम स्वस्पष्ट है। लेकिन लिन युआन ने कहा कि शैतान से निपटने के अन्य तरीके हैं। लॉर्ड गैलेक्सी, कृपया हमें बताएं, आप हमें क्या करना चाहते हैं? लिन युआन पर विश्वास करने से पहले कई संप्रदाय के नेता केवल एक पल के लिए झिझकते थे। पिछले 10,000 वर्षों में लिन युआन की कई कार्रवाइयों ने कई संप्रदाय नेताओं को उस पर भरोसा किया है। मुझे अनंत खजाने को सक्रिय करने के लिए सभी अंतर्निहित संसाधन दें, लिन युआन ने कहा। अब उनके द्वारा खोले गए अनंत रेत कणों की दुनिया 99% पूर्ण है। शेष एक 10वीं प्रगति है, जिसे कम समय में दूर करना मुश्किल है। आखिरकार फेंग युआन की दुनिया में कुछ ताकत वाले सभी राक्षसों का शिकार लिन युआन ने किया। यह भी महत्वपूर्ण कारण है कि शैतान अपने आगमन के बाद इतना क्रोधित था। राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित और खा जाने के लिए दक्षता बहुत धीमी है, और अब शैतान आ गया है। लिन युआन सिर्फ एक विचार के साथ विशाल राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित और खा नहीं सका। लेकिन अब लिन युआन एक छिपी हुई दुनिया में फंस गया है, और बाहर शैतान है। यहां तक कि सबसे खराब स्थिति में प्रगति के अंतिम 10वें को पूरा करने में सैकड़ों या हजारों साल लगेंगे। अनुमान है कि इसे हासिल करना मुश्किल होगा। आखिरकार लिन युआन की ताकत के साथ, जब तक वह छिपी हुई दुनिया से बाहर निकलने की हिम्मत करता है, यह अनिवार्य रूप से शैतान का पहला लक्ष्य बन जाएगा। अन्य राक्षसों, शिकार जारी रखने का समय नहीं है। इसके बारे में सोचो। अब लिन युआन को निरंतर रेत कणों की अपनी अनंत दुनिया को पूरी तरह से खोलने की उम्मीद है। इसे केवल कुछ प्रमुख शाश्वत संप्रदायों के बॉक्स के नीचे संसाधनों पर रखा जा सकता है। शैतान के लगातार हमलों पर इन संसाधनों का उपभोग करने के बजाय लिन युआन को ये सब क्यों नहीं दिया और उसे अनंत हिंसा कण दुनिया के विकास को पूरा करने दिया? एक बार जब कण की दुनिया पूरी हो जाती है, तो लिन युआन की ताकत आसमान छू जाएगी, और उसे पूरी तरह से दानव भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है। ये छिपी हुई दुनिया को टूटने से भी रोक सकता है। ये भी है कि लिन युआन वर्तमान में उसके और प्रमुख शाश्वत संप्रदायों के लिए सबसे अधिक लाभकारी विधि के रूप में सोच रहा है। बाहर शैतान के वर्तमान हमले के तरीकों के अनुसार लिन युआन को बहुत विश्वास है कि उन्होंने कण जगत में बड़ी सफलता हासिल की है और शैतान का सामना कर सकते हैं। लॉर्ड गैलेक्सी सभी संसाधन चाहता है। अनंत संप्रदाय के नेता हैरान थे। कई अन्य संप्रदाय के नेता भी गंभीर दिखे। ये अंतर्निहित संसाधन वर्तमान में दानव भगवान का विरोध करने की उनकी आशा है। यद्यपि ये लाखों वर्षों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसे इतने लंबे समय तक विलंबित किया जा सकता है। कम से कम ये कई शाश्वत संप्रदायों के कुलीनों को खाली करने के लिए पर्याप्त समय खरीद सकता है। और यह सब लिन युआन के लिए छोड़ दें। मामले में लिन युआन शैतान को रोक नहीं सकता है। छिपी हुई दुनिया पलक झपकते ही टूट जाती है। अच्छा, लिन युआन ने सिर हिलाया। वास्तव में वर्तमान अनंत संप्रदाय के अंतर्निहित संसाधनों के अलावा प्रगति के अंतिम 10वें को पूरा करने के लिए अन्य तरीके भी हैं। उदाहरण के लिए, संसाधनों के परिवहन के लिए सभी स्थानों के गेट का उपयोग करना। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के माध्यम से लिन युआन शुरू से अंत तक रेत के कणों की अनंत दुनिया को खोलता है। कीमत बहुत अधिक थी और लिन युआन इसे सहन नहीं कर सका। लेकिन प्रगति का केवल अंतिम 10वां हिस्सा बनाया गया है। लिन युआन ने अपने दांत पीस लिए और इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन जब सीमा तोड़ने वाली स्रोत शक्ति की बात आती है, तो आप निश्चित रूप से इसे बचा सकते हैं यदि आप कर सकते हैं। लॉर्ड गैलेक्सी, क्या आपको यकीन है? अनंत संप्रदाय के नेता ने सावधानी से पूछा। मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं है। लिन युआन ने बाहर के दानव पर नजर डाली। यदि अनंत रेतकण दुनिया पूरी तरह से खुल गई है, तो उस समय ताकत के साथ शैतान को अवरुद्ध करने में शायद कोई समस्या नहीं है। कई अन्य संप्रदाय के नेताओं ने एक दूसरे को देखा। इस छिपी हुई दुनिया को शाश्वत प्रभुओं द्वारा व्यवस्थित किया गया था। यहां तक कि शाश्वत प्रभुओं के तरीकों के साथ वे लाखों वर्षों तक शैतान के हमलों को रोक नहीं सकते हैं।
लेकिन लिन युआन ने कहा कि कोई समस्या नहीं थी। इस मामले में अनंत काल के इन 6 स्रोतों को लॉर्ड गैलेक्सी को सौंप दिया जाएगा। अनंत अनंत संप्रदाय के नेता की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने अंत में पूरी तरह से कहा। उनके पीछे कई संप्रदाय के नेता बोलने में हिचकिचाते थे, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा। अनंत संप्रदाय के लिए लाखों वर्षों तक इसका समर्थन करने और 10 या 8 वर्षों तक इसका समर्थन करने के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। छिपी हुई दुनिया को शैतान द्वारा रौंदते हुए देखने के बजाय लिन युआन पर हमारी सभी आशाओं को रखना बेहतर होगा। आखिरकार वर्तमान स्थिति दुनिया में महान परिवर्तनों से पहले कई अनंत लॉर्ड्स की भविष्यवाणियों को पार कर गई है। कोई भी शाश्वत भगवान भविष्य की समयरेखा की भविष्यवाणी नहीं करता है जो वर्तमान स्थिति को समाहित करता है। इसलिए संप्रदाय के नेता भी भ्रमित हैं और यह नहीं जानते कि इससे कैसे निपटना है। कॉल छिपी हुई दुनिया में अकथनीय उतार चढ़ाव हुआ। फिर सूर्य की तरह अनंत काल के 6 स्रोत छिपी हुई दुनिया के सबसे गहरे हिस्से से उभरे। यह अनंत काल के ये 6 स्रोत हैं जो कई रक्षात्मक अनंत काल के खजाने के संचालन का समर्थन करते हैं और बाहरी राक्षसों के हमलों को बार बार रोकते हैं। लिन युआन ने अनंत काल के 6 स्रोतों को देखा जो राजसी आभा में उतार चढ़ाव को बाहर निकालते थे। अनंत काल का स्रोत अनंत काल के भगवान द्वारा अपनी शक्ति के साथ संघनित होता है और अनंत खजाने की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर सकता है। मुझे केवल 5 चाहिए। लिन युआन अंदर देने को तैयार नहीं था। हर बार जब बाहरी दानव ने हमला किया तो अनंत काल के 6 स्रोतों में ऊर्जा एक बिंदु से कम हो गई। लिन युआन के अनुमान के अनुसार प्रगति के अंतिम 10वें को पूरा करने के लिए अनंत काल के 4 स्रोत उसके लिए पर्याप्त हैं। मैं चाहता हूं कि एक और कारण सुरक्षित हो। अनंत अनंत संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाया। चूंकि उन्होंने लिन युआन का पूरी तरह से समर्थन करने की योजना बनाई थी, भले ही लिन युआन ने अनंत काल के सभी 6 स्रोतों को ले लिया हो, अनंत अनंत संप्रदाय के नेता नहीं डूबेंगे। बस लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ फ्लिप किया और अनंत काल के 6 अस्थायी स्रोतों में से 5 चुपचाप गायब हो गए। इसे लिन युआन ने शरीर में ले लिया था। एक पल में अनंत काल के 5 स्रोतों ने ऊर्जा का एक समुद्र प्रदान किया, जिससे लिन युआन के शरीर में शेष कणों को जल्दी से दुनिया खोलने की अनुमति मिली। गड़गड़ाहट। अनंत काल के 5 स्रोतों के गायब होने के साथ छिपी हुई दुनिया के बाहर कई शाश्वत खजाने जो दानव के हमले का विरोध कर रहे थे, उन्होंने अचानक अपनी शक्ति को देखा। यहां तक कि अगर अनंत काल का एक स्रोत है जो ऊर्जा की आपूर्ति करता है, तो तुरंत ऊर्जा की आपूर्ति की दक्षता निश्चित रूप से अनंत काल के 6 स्रोतों के रूप में अच्छी नहीं है। अच्छा नहीं। अनंत अनंत संप्रदाय के नेता की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि अनंत काल के 6 स्रोत लाखों वर्षों तक छिपी हुई दुनिया का समर्थन कर सकते हैं। अनंत काल का एक स्रोत सैकड़ों हजारों वर्षों तक इसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त से अधिक है। लेकिन अनंत काल के 6 स्रोतों की एक साथ आपूर्ति के बिना अनंत काल के सिर्फ एक स्रोत के साथ एक ही समय में इतने सारे शाश्वत खजाने को बनाए रखना मुश्किल होगा। लिन युआन ने बाहरी दुनिया में शाश्वत खजाने में बदलाव की भी खोज की। चिंता करने की जरूरत नहीं। लिन युआन ने कई संप्रदाय के नेताओं पर नजर डाली। चूंकि उन्होंने अनंत काल के स्रोत के 5 टुकड़े ले लिए थे, लिन युआन उन्हें व्यर्थ नहीं ले जाएगा। भले ही शेष एक 10वें कणों को तेजी से विकसित किया जा रहा हो, लेकिन ये लिन युआन की कार्रवाई को प्रभावित नहीं करता है। इसे मेरे पास छोड़ दो। लिन युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और गायब हो गया, इससे पहले कि कई संप्रदाय के नेता और कई संप्रदाय के नेता प्रतिक्रिया दे सके। बाहरी दुनिया में एक अतिरिक्त शरीर लंबा और सीधा खड़ा है। लिन युआन, जो शांत दिखते थे, छिपी हुई दुनिया के बगल में खड़े थे। अनंत प्रभुओं द्वारा खोली गई छिपी हुई दुनिया केवल लिन युआन की टखनों तक पहुंची। अदृश्य क्षेत्र उतरे और फैल गए, बाधाओं में बदल गए, सक्रिय रूप से दानव के हमलों को रोक दिया। क्या लॉर्ड गैलेक्सी बाहर है? अनंत अनंत संप्रदाय के नेता और अन्य थोड़े भ्रमित थे। लिन युआन ने कहा कि शैतान से निपटने का एक तरीका था, और उसने अनंत काल के स्रोत के लिए भी कहा। इसने कई संप्रदाय के नेताओं को अवचेतन रूप से अनुमान लगाया कि लिन युआन को एक शक्तिशाली शाश्वत खजाना प्राप्त करना चाहिए था। अनंत काल के स्रोत के लिए पूछना इस शाश्वत खजाने को सक्रिय करना है। यही कारण है कि कई संप्रदाय के नेताओं ने आखिरकार लिन युआन पर अपनी उम्मीदें लगाने के लिए चुना। यदि यह वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली शाश्वत खजाना है, तो शाश्वत स्रोतों की पर्याप्त आपूर्ति के साथ वास्तव में शैतान का विरोध करने की एक पतली उम्मीद है। पर अब लिन युआन खुद शैतान का विरोध करने के लिए बाहर गया था। हालांकि लिन युआन इस समय आकाश और पृथ्वी पर लंबा खड़ा था, लेकिन उसकी आभा अंतहीन, विशाल और दूरगामी थी।
लेकिन दुश्मन एक दानव देवता है, एक दानव तारांकन 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 जो 13वें स्तर के शाश्वत स्वामी के बराबर है। चिची टिल्डर टिल्डर काली हवा का प्रवाह पहली बार लिन युआन के संघनित अवरोध पर उतरा। इस प्रकार का हमला सहज रूप से दानव तारांकन 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 द्वारा राक्षसी ऊर्जा की संक्षारक क्षमता का उपयोग करके किया जाता है। काली हवा के प्रवाह की संक्षारक शक्ति लंबे समय तक विरोध करने के लिए भी रक्षात्मक शाश्वत खजाने के लिए मुश्किल बना देती है। ये केवल ब्लैक स्काई के भगवान की विधि का उपयोग कर सकता है और इसे ब्लैक होल भंवर के साथ विघटित कर सकता है। इसलिए लिन युआन के काले एफ्लो के संपर्क में आने के लंबे समय बाद उनके शरीर के बाहर ब्रह्मांड द्वारा संघनित बाधा बड़े क्षेत्रों में गायब होने लगी और बड़े छेदों को नष्ट कर दिया गया। ये सिर्फ इतना है कि लिन युआन के शरीर में एक गहन ब्रह्मांडीय नींव है और काली हवा के प्रवाह से उत्पन्न हर छेद तुरंत भर जाता है। नतीजतन लिन युआन द्वारा संघनित काले वायु प्रवाह और ब्रह्मांडीय बाधा ने संक्षेप में एक संतुलन बनाया। आकाश के नीचे दानव भगवान, जो अपने सहज क्रोध को बाहर निकालने के लिए लगातार हमला कर रहा था, अचानक रुक गया और लिन युआन को अपनी खाली आंखों से देखा। राक्षसी आपदा के आने के बाद से सभी अनंत लॉर्ड्स फंस गए हैं। इस दुनिया में राक्षसी भगवान बिल्कुल अजेय है, भले ही अनंत लॉर्ड्स ने संयुक्त रूप से गुप्त दुनिया बनाई हो। शैतान के सामने वह सिर्फ एक कठिन कछुआ खोल है और केवल निष्क्रिय रूप से पीटा जा सकता है। लेकिन उसके सामने लंबा खड़ा आंकड़ा पहला ऐसा है जो पीछे हटने के बिना अपने प्रहार का सामना कर सकता है। क्या लॉर्ड गैलेक्सी ने इसे अवरुद्ध कर दिया? छिपी हुई दुनिया में कई संप्रदाय के नेता हैरान थे। वे देख सकते हैं कि लिन युआन की काली हवा के प्रवाह को अवरुद्ध करने की विधि ने किसी भी शाश्वत खजाने का उपयोग नहीं किया। काले एफ्लो के संपर्क में बाहरी ब्रह्मांडीय बाधा जल्द ही बड़े क्षेत्रों में गायब होने लगी और बड़े छेदों को नष्ट कर दिया गया। जाहिर है कि यह अनंत खजाना नहीं है। काली हवा का प्रवाह निश्चित रूप से अनंत खजाने की पुष्टि कर सकता है और अनंत खजाने की रक्षा कर सकता है। कम से कम ये समय की अवधि के लिए रह सकता है। छुआ जाने के कुछ ही समय बाद इसे ठीक कर दिया गया। ये केवल लिन युआन द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधन हो सकते हैं। बाद के जंग के बाद तेजी से वसूली भी काले एफ्लो के साथ एक सिर पर टकराव था। लॉर्ड गैलेक्सी, आप वास्तव में शैतान के हमले का विरोध कर सकते हैं। छिपी हुई दुनिया के सभी शक्तिशाली लोग अविश्वसनीय हैं। दानव भगवान 13वें स्तर के अनंत भगवान के बराबर है। लिन युआन दानव भगवान के हमले को अवरुद्ध कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अनंत काल के भगवान के हमले को रोक सकता है। अनंत काल के भगवान नहीं, लेकिन अनंत काल के सिर पर भगवान को अवरुद्ध करने में सक्षम। ये कैसे संभव है? शक्ति बहुत मजबूत है और आपको इसे अवरुद्ध करने के लिए बाहर जाना होगा। लिन युआन ने बाहरी ब्रह्मांडीय बाधा को देखा जो लगातार नष्ट हो रहा था और बहाल हो गया था, थोड़ी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ। जब से वह अपनी चरम शक्ति पर लौटा, उसने शायद ही कभी अपनी पूरी ताकत के साथ कदम रखा हो। केवल समय वुशन के भगवान द्वारा खोले गए परीक्षण स्थान में था। उस समय अपनी सारी ताकत का उपयोग करने के लिए उसने कैस्ताइची की एक तलवार निकाली। लेकिन ये सिर्फ एक पूरी ताकत थी, पूरी ताकत वाला शॉट नहीं। इस समय लिन युआन ने एक पूर्ण शक्ति शॉट बनाया, यहां तक कि अपने सच्चे शरीर का खुलासा भी किया। और जब उन्होंने परीक्षण स्थान में अपनी सारी ताकत के साथ मारा, तो लिन युआन अब उस समय की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है। क्या ये दानव भगवान की विधि है? लिन युआन ने समय की देरी के इरादे से दानव भगवान को देखा। अब जबकि अनंत काल के 5 स्रोतों को लगातार परिष्कृत किया जा रहा है, हर पल बड़ी संख्या में कण दुनिया खोली जा रही है। लिन युआन की ताकत आसमान छू गई है और वह स्वाभाविक रूप से इंतजार करने के लिए तैयार है जब तक कि कण दुनिया का निर्माण पूरी तरह से पूरा नहीं हो जाता। तभी लिन युआन की ताकत अपनी सीमा तक पहुंच सकती है और दानव भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास है। अभी के लिए, अभी उस झटके के माध्यम से लिन युआन को पता था कि वह दानव भगवान के लिए कोई मुकाबला नहीं था। बेशक सिर्फ इसलिए कि वह दानव भगवान का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे रोका नहीं जा सकता। लिन युआन की वर्तमान विधियों और पूर्ण रक्षा के साथ दानव भगवान को थोड़े समय में उसके लिए कुछ भी करने के लिए कड़ी मेहनत की जाएगी। बूम! दानव भगवान ने लिन युआन को एक पल के लिए देखा और जल्द ही उसके माथे पर सींग पर एक गहरा काला धब्बा बन गया। तुरंत उन्होंने लिन युआन की ओर गोली चलाई। हाँ, लिन युआन डूब गया। वह उस समय तक देरी करना चाहता था जब तक कि उसने कण दुनिया को पूरी तरह से खोल नहीं दिया। लेकिन दानव भगवान एक सामान्य जीवन नहीं है। उसके पास केवल वृत्ति है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह लिन युआन के साथ बकवास नहीं करेगा।
जब वह अभी संक्षेप में रुका तो वह लिन युआन की उपस्थिति से हैरान था। हंसना। गहरे काले धब्बे बाहरी ब्रह्मांडीय बाधा में प्रवेश करते हैं और लिन युआन पर उतरते हैं। काले एयरफ्लो के कारण होने वाले क्षरण की तुलना में दानव भगवान के सींग से निकले गहरे काले धब्बे शुद्ध हमले हैं। बाहरी ब्रह्मांडीय बाधा को ठीक करने का मौका दिए बिना भी प्रवेश किया गया था। लिन युआन ने अचानक कुछ कदम पीछे ले लिया। उसकी छाती पर एक घाव था, लेकिन वह जल्दी से ठीक हो रहा था। भौतिक शरीर की जादुई शक्ति, रक्त की एक बूंद के साथ पुनर्जन्म। इस जीवन रक्षक जादुई शक्ति का उपयोग लंबे समय से नहीं किया गया है। शुक्र है कि मुझे अनंत काल का एक और स्रोत मिला, लिन युआन ने खुद को सोचा, क्योंकि उसने दानव भगवान के गहरे काले स्थान को अवरुद्ध कर दिया था। यह झटका लिन युआन के शरीर में लगभग घुस गया और यह पुनर्प्राप्ति विधियों का उपयोग करने का समय था। लेकिन अनंत काल के स्रोत के साथ शरीर की अलौकिक शक्ति रक्त के साथ पुनर्जन्म हो सकती है और इसका उपयोग जारी रखा जा सकता है। जब तक लिन युआन के पूरे शरीर का तुरंत सफाया नहीं हो जाता, वह मर नहीं जाएगा। लिन युआन ने फिर से दानव भगवान को देखा। बूम! मैंने दानव के पीछे विशाल काली पूंछ को थोड़ा थरथराते हुए देखा, जैसे कि दुनिया गिर रही थी और ये लिन युआन की ओर खींची गई थी। पहले हिडन वर्ल्ड में दानव भगवान के पीछे विशाल पूंछ की शक्ति भी सबसे बड़ी थी, लगभग पूरे हिडन वर्ल्ड को थोड़ा कांपने का कारण बना। बैंग! अनंत शक्ति ने लिन युआनरों को मारा। लिन युआन ने बाहरी ब्रह्मांड में परिवर्तित किया और रक्षा को उच्चतम स्तर तक बढ़ाया। फिर भी वह अपने भौतिक शरीर पर प्रभाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और हर कण दुनिया की सतह पर कई दरारें दिखाई दी। ये सिर्फ इतना है कि रक्त पुनर्जन्म के संचालन के दौरान सभी दरारें जल्दी से ठीक हो रही हैं और गायब हो रही हैं। लॉर्ड गैलेक्सी। छिपी हुई दुनिया में सभी शक्तिशाली लोग बेहद हैरान हैं। यदि उसने दानव भगवान के हमले को अवरुद्ध कर दिया तो इसे एक अस्थायी कहा जा सकता है। इसलिए अब लॉर्ड गैलेक्सी ने लगातार 3 हमलों को दानव भगवान से रोक दिया। इन 3 हमलों का उपयोग दानव भगवान द्वारा छिपी हुई दुनिया पर हमला करने के लिए किया गया था, लेकिन वे सभी अवरुद्ध थे। भले ही मास्टर इन्हें इस वजह से थोड़ा दुखी लग रहा था, फिर भी इसने कई संप्रदाय के आकाओं को हैरान कर दिया। ची 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 टिल्डा, बूम बूम बूम, बैंग 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 बैंग, उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दानव ने हमलों का एक नया दौर शुरू करना जारी रखा, पहले काले एयरफ्लो के साथ, फिर गहरे काले धब्बों के साथ और अंत में अपनी विशाल पूंछ के साथ। ये सभी लिन युआन पर गिर गए। लिन युआन ने यथासंभव विरोध किया, अपनी ताकत जारी करने की पूरी कोशिश की और दानव के हमलों का बार बार विरोध करने के लिए पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा ले ली। जब दानव हमला कर रहा था तो वह ऊपर से लिन युआन को भी देख रहा था। उसकी खाली आंखें रुचि का निशान दिखा रही थीं। कछुए के खोल की तरह छिपी हुई दुनिया की तुलना में लिन युआन इस समय स्पष्ट रूप से अधिक दिलचस्प है। कम से कम जब उसके हमलों का विरोध किया जाता है तो चोट की अलग अलग डिग्री की प्रतिक्रिया होगी। समय बीतता है, पता नहीं कब तक है। बस जब दानव के पीछे विशाल पूंछ फिर से लिन युआन की ओर बढ़ी, एक विशाल हाथ ने अचानक दानव भगवान की विशाल पूंछ को पकड़ लिया। उसी समय लिन युआन, जो हमले का विरोध कर रहे थे, धीरे धीरे खड़े हो गए। क्या आपने पर्याप्त पीटा है? लिन युआन ने विशाल पूंछ को अपने विशाल हाथ से पकड़ लिया, आसानी से भारी प्रतिरोध को दबा दिया। उनकी आभा पहले से पूरी तरह से अलग थी, जैसे कि अनंत रेत की दुनिया हिल रही थी और एक ही समय में गूंज रही थी, और उन्होंने तुरंत विशाल पूंछ को वापस खींच लिया। यह मेरी बारी है। अध्याय 707 भयानक लिन युआन। रंबल। जैसा कि लिन युआन ने घसीटा, जैसे कि वह पूरी उत्पत्ति दुनिया को खींच रहा था, विशाल राक्षसी ऊर्जा जिसने दुनिया को एक ही समय में उबला हुआ माना। आकाश के नीचे दानव तारांकन 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 तारांकन, जो मूल रूप से नीचे देख रहा था, अचानक डगमगा गया। अंत में विशाल पूंछ ने कड़ी मेहनत की और सभी दिशाओं से राक्षसी ऊर्जा के साथ सहयोग किया, इससे पहले कि वह लिन युआन से जबरन टूट गया और उसके पीछे लौट आया। हा हा हा, आप काफी शक्तिशाली हैं। लिन युआन ने अपने दाहिने हाथ पर नजर डाली। इस समय उसकी हथेली की सतह घने काले गड्ढों से ढकी हुई थी, जो सभी विशाल पूंछ को पकड़े हुए थे। क्या शैतान की विशालकाय पूंछ को पकड़ना इतना आसान है? इस अवधि के दौरान उत्पादित मजबूत बैकलैश एक 13वें स्तर के समय को सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त है। लिन युआन भी पूरी तरह से अनंत हिंसा कण दुनिया के निर्माण को पूरा कर रहा है, जो बैकलैश को साझा करने के लिए प्रत्येक कण दुनिया पर निर्भर है, इसलिए वह ऐसा करने की हिम्मत करता है। लॉर्ड गैलेक्सी। वास्तव में छिपी हुई दुनिया में कई संप्रदाय के नेता पूरी तरह से चौंक गए थे। अगर अभी लिन युआन सिर्फ अपनी पूरी ताकत के साथ दानव हमले का विरोध कर रहा था,
तो अभी उन्होंने दानव भगवान की पूंछ को खींचने की पहल की, जिससे उनकी नींव अस्थिर हो गई और लगभग दूर खींच लिया गया, जिसका अर्थ है कि लिन युआन के पास पहले से ही दानव भगवान को हिला देने की ललाट ताकत है। लॉर्ड गैलेक्सी अनंत काल का भगवान नहीं है, वह संभवतः दानव भगवान को कैसे हिला सकता है? अनंत संप्रदाय के कई वरिष्ठ अधिकारियों के दिमाग खाली हो गए। दानव भगवान के हमले को रोकने के लिए पूरी तरह से एक बैकहैंड के साथ दानव भगवान को हिलाने से अलग है। उत्तरार्ध का मतलब है कि ताकत दानव भगवान से बहुत अलग नहीं है, और यहां तक कि एक ही स्तर पर कहा जा सकता है। दुनिया की सभी दिशाओं में सर्वोच्च पवित्र संप्रदाय और पवित्र संप्रदाय के शक्तिशाली पुरुष भी एक ही समय में देख रहे थे और झांक रहे थे। लिन युआन ने अपना असली रूप प्रकट करने के बाद, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो, वह अभी भी उसे स्पष्ट रूप से नोटिस कर सकता था और महसूस कर सकता था कि वह दानव के हमले का विरोध कर रहा था। लॉर्ड गैलेक्सी ने दानव भगवान को हिला दिया। क्या आपने यह नहीं कहा कि दानव भगवान अनंत काल के भगवान के बराबर है? शक्तिशाली पुरुषों में से प्रत्येक अविश्वसनीय था। लिन युआन और दानव भगवान के बीच की लड़ाई में प्रकृति में अनगिनत रहस्य शामिल थे, लेकिन जो पता चला वह सिर्फ घूंसे और किक था। अंतर बताना मुश्किल नहीं है। दाहिने हाथ की सतह पर काले गड्ढे जल्दी ठीक हो गए। लिन युआन ने अपनी आंखों में एक मजबूत लड़ाई की भावना के साथ दानव भगवान को देखा। अनंत काल के स्रोत को परिष्कृत करने के बाद उनके शरीर में अनंत शाश्वत रेत कणों की दुनिया पूरी तरह से खुल गई थी। हर कण दुनिया एक दूसरे को प्रतिध्वनित कर सकती है, और जो शक्ति फूटती है वह पूरी तरह से खुलने से पहले की तुलना में 10 गुना या 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी। इसीलिए लिन युआन का दानव भगवान के हमले का सीधे तौर पर विरोध करने के लिए दानव भगवान को हिलाकर रखने में सक्षम था, क्योंकि अगर वह अब अपनी पूरी ताकत से हमला करता है तो वह वास्तव में दानव भगवान के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ये जीवन और मृत्यु का खतरा नहीं है, लेकिन कम से कम ये दूसरे पक्ष को गंभीरता से व्यवहार करेगा। आना अशिष्ट है और पारस्परिक नहीं है। लिन युआन मुस्कुराया और चकित दानव भगवान को देखा। शरीर का आकार सीधे समय और स्थान में विलीन हो जाता है और जगह में गायब हो जाता है। इस दृश्य को देखकर दानव भगवान की खाली आंखों ने गंभीरता दिखाई। ये दुनिया राक्षसी क्यूई से भरी हुई थी, और राक्षसी क्यूई राक्षसी भगवान के डोमेन के बराबर थी। राक्षसी क्यूई द्वारा कवर किया गया स्थान राक्षसी भगवान का नियंत्रण था। लेकिन जिस क्षण लिन युआन गायब हो गया, दानव भगवान ने महसूस किया कि उसने आसपास की दुनिया पर नियंत्रण खो दिया है। इस तरह का नुकसान बिना किसी चेतावनी के एक मजबूर नुकसान है। अगले क्षण लिन युआन का विशाल शरीर दानव भगवान के बगल में दिखाई दिया, और उसने अपना हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मार दिया। दानव देवता का शरीर भी तेजी से बढ़ने लगा। लिन युआन जितना लंबा हो गया, और उसके पीछे की विशाल पूंछ फिर से टिमटिमा गई। लिन युआन के थप्पड़ से टकराते हुए दुर्घटना। बड़ी मात्रा में समय, स्थान और स्वर्ग और पृथ्वी का लगातार विनाश हो रहा है। ये सत्यानाश एक जड़ स्तर का विनाश है, जो स्रोत दुनिया की उत्पत्ति पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पैदा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इस समय न तो लिन युआन और न ही दानव भगवान को इस बारे में परवाह है। लिन युआन ने अभी तक 13वें स्तर में प्रवेश नहीं किया है। यद्यपि उसने सबसे गहरा ज्ञान संचित किया है, वह स्वाभाविक रूप से एक दानव का सामना करने के लिए वापस पकड़ने का कोई इरादा नहीं रखता है जो अनंत काल के भगवान के बराबर है। बूम! दोनों के बीच इस टकराव में दानव भगवान स्पष्ट रूप से एक नुकसान में था। लिन युआन अचानक गायब हो गया और फिर से प्रकट हो गया। उसे गार्ड से पकड़ लिया और वह केवल मुश्किल से विरोध कर सका। नतीजा ये हुआ कि दानव भगवान ने कई कदम पीछे की ओर ले गए, इससे पहले कि शैतान प्रतिक्रिया दे पाता। लिन युआन का आंकड़ा फिर से गायब हो गया। गर्जन! बिना किसी हिचकिचाहट के शैतान सीधे दहाड़ता है। यह दहाड़ आकाश में भूकंप के कारण दुनिया को नष्ट करने वाली दहाड़ की तरह थी। दहाड़ द्वारा बनाई गई काली लहरें सभी दिशाओं में बह गईं। पृथ्वी गर्जना में फट गई थी, और समय और स्थान गर्जना में ढह गया था। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकांश मध्य क्षेत्र दहाड़ से प्रभावित थे और लगातार विनाश हो रहे थे। छिपी हुई दुनिया के लिए दूर नहीं, महत्वपूर्ण क्षण में एक और शाश्वत रक्षात्मक खजाना चल रहा था। इसके अलावा दानव की दहाड़ को छिपी हुई दुनिया में निर्देशित नहीं किया गया था, इसलिए इसका मुश्किल से विरोध किया गया था। ब्लैक रिपल्स फैल गया और लिन युआन का आंकड़ा उभरने के लिए मजबूर हो गया, जो शैतान को दूर से देख रहा था। काले तरंगों की शक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन यह अभी भी इस समय लिन युआन को प्रभावित नहीं कर सकता है। जैसे ही अनंत रेतकण दुनिया घूमती है, काले तरंगों द्वारा बनाई गई विनाशकारी शक्ति एक पल में पतला हो जाती है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि झटका कितना शक्तिशाली है, इसे अनंत निरंतर रेत में फैलाया जाएगा, और जब दुनिया के हर कण के लिए औसतन यह इतना बड़ा खतरा नहीं होगा। दानव भगवान की दहाड़। ये दानव भगवान की दहाड़ है। दानव भगवान का अंतिम ट्रम्प कार्ड है। छिपी हुई दुनिया में कई संप्रदाय के नेताओं ने सदमे के साथ सभी दिशाओं में फैल रहे काले लहरों को देखा। अनंत काल के लॉर्ड्स द्वारा भविष्यवाणी किए गए विभिन्न वायदाओं में दानव भगवान अपनी सहज चेतना के साथ स्रोत दुनिया की चेतना को पूरी तरह से दबाने और फिर छिपी हुई दुनिया पर ध्यान केंद्रित करने के बाद इस चाल का उपयोग करेंगे। और अनंत काल की भविष्यवाणी के अनुसार जब दानव भगवान इस कदम का उपयोग करते हैं तो फेंग युआन की दुनिया में स्थिति बेहद खराब होगी, क्योंकि दानव देवता की गर्जना के तहत यहां तक कि रक्षा के शाश्वत खजाने द्वारा संरक्षित छिपी हुई दुनिया इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकती है। हत्यारा कदम है कि शैतान केवल अंतहीन वर्षों के बाद लॉर्ड गैलेक्सी द्वारा अग्रिम में मजबूर किया गया था। अनंत संप्रदाय का नेता उसके दिल में काम गया। करीब से लड़ाई को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से दानव की निष्क्रियता को देख सकता था। यदि वह दानव भगवान की दहाड़ का उपयोग नहीं करता है तो वह लिन युआन के अंतहीन लापता होने, उपस्थिति और गायब होने में गिर जाएगा। तब तक भले ही दानव भगवान पूरी तरह से नुकसान में न हो, वह पहल खो देगा। बहुत मजबूत। कई अन्य वरिष्ठ संप्रदाय के बुजुर्गों ने कड़ी मेहनत की। जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही आप समझ सकते हैं कि लिन युआन कितना शक्तिशाली है। वह शैतान है। लिन युआन, जिन्होंने कई बार शैतान के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनकी ताकत क्या है? बहुत दूर। दानव भगवान, जिसने लिन युआन को दानव भगवान की दहाड़ के साथ दिखाई दिया, लिन युआन में सीधे अपनी खाली आंखों से देखा। तुरंत उसकी विशाल पूंछ उसके पीछे हिल गई और उसने उसे मारने के लिए लिन युआन की ओर रुख किया। शैतान की लड़ाई की विधि बेहद आदिम थी और वह लिन युआन की तरह समय और स्थान में गायब नहीं हुआ, और जब उसने अपना शरीर दिखाया तो उसके बगल में दिखाई दिया। लेकिन हर बार दानव भगवान ने एक बड़ा कदम उठाया, आसपास के स्थान और समय ने संघनित किया, और अदृश्य और असंवेदनशील दानव भगवान की दहाड़ द्वारा गठित काले लहर अभी भी दोलन कर रहे थे। बैंग। लिन युआन ने भी आगे की ओर कदम बढ़ाया। मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग का मतलब था कि वह पहले से ही हाथ से मुकाबला करने में अच्छा था, और अनंत रेत की दुनिया के पूर्ण विकास के साथ उसके घूंसे और किक सभी अनंत शक्ति से भरे हुए थे। लड़ने के इस तरीके से और भी बेखबर। एक पल में दो विशाल आंकड़े टकरा गए। बस टिल्डा। दानव की आंखें अंतहीन अंधेरे से भर गईं, और जहां भी उसने देखा सब कुछ दिखाई दे रहा था और अदृश्य राक्षसी ऊर्जा की ओर बदल रहा था। लिन युआन का शरीर अचानक प्रकाश के अनगिनत कणों के साथ जल गया, और निरंतर रेत कणों की अनंत दुनिया पूरे जोरों पर थी। कोर के रूप में उसके शरीर में ब्रह्मांड के साथ जो शक्ति लगातार विस्फोट हुई वह शैतान की आंखों के अंधेरे से टकरा गई और उसका सत्यानाश हो गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लिन युआन ने अपने बाएं हाथ से दानव भगवान की विशाल पूंछ को पकड़ लिया और दानव भगवान को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर दानव भगवान ने दानव भगवान की दहाड़ को बाहर रखा। काली लहरें करीब सीमा पर कंपन करती रहीं, और यहां तक कि लिन युआन को उनका विरोध करने के लिए अपनी ऊर्जा का हिस्सा समर्पित करना पड़ा। वह चाल। छिपी हुई दुनिया में कई संप्रदाय के नेताओं ने शैतान की आंखों को अंतहीन अंधेरे से भरा देखा। अनंत लॉर्ड्स की भविष्यवाणियों में यह दृश्य बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ था। जाहिर है अंत में भी, यहां तक कि दर्शकों के भविष्य के समय में, उन्होंने शैतान को इस कदम का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया। दानव की आंखों में अंधेरा स्पष्ट रूप से सबसे घातक था, पिछले हमलों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, और यहां तक कि लिन युआन भी सावधानीपूर्वक उनका विरोध कर रहे थे। मरते हैं। लिन युआन ने एक बार फिर अपने बाएं हाथ से दानव भगवान की विशाल पूंछ को पकड़ लिया और सीधे अपने दाहिने हाथ से दानव भगवान के गले को बंद कर दिया। दानव भगवान को टुकड़ों में फाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर दानव भगवान ने दोनों हाथों से लिन युआन को सीधे गले लगाया, और दो सांसें हिंसक रूप से टकराईं, और यहां तक कि सर्वव्यापी दानव ऊर्जा इस हिंसक सदमे से पूरी तरह से मिटा दी गई। दानव भगवान का भौतिक शरीर बेहद शक्तिशाली था, फिर भी लिन युआन से बेहतर था, लेकिन लिन युआन को अनंत कर्ण दुनिया का आशीर्वाद और उनके शरीर के भीतर ब्रह्मांड का समर्थन था। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच लड़ाई चिंताजनक हो गई। दहाड़ जारी रही और काली लहरें भरती रहीं। विशाल पूंछ बार बार बह गई और लिन युआन की ओर बार बार मार पड़ी, लेकिन लिन युआन ने इस बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अपने गहन ज्ञान और अपने शरीर की रक्षा के लिए कई जादुई शक्तियों के साथ, भले ही वह घायल हो गया हो, वह जल्दी से ठीक हो सकता है। यह पूरी तरह से शैतान के साथ चोटों का आदान प्रदान करने जैसा था।
बेशक दानव भगवान को अनंत राक्षसी ऊर्जा का समर्थन किया गया था और मूल रूप से कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि दानव भगवान लिन युआन के लिए कुछ नहीं कर सकता था। छिपी हुई दुनिया में कई मजबूत पुरुषों ने बाहर से लड़ रहे दो विशाल आंकड़ों पर चुपचाप देखा। लॉर्ड गैलेक्सी वास्तव में शैतान के साथ इस तरह से लड़ सकता है। अनंत काल का स्वामी लॉर्ड गैलेक्सी को अनंत काल का भगवान होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कई संप्रदाय के नेताओं ने एक दूसरे को देखा। मूल रूप से उन्हें यकीन था कि लिन युआन अनंत काल के भगवान नहीं थे, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन के बाद से स्वर्ग और पृथ्वी के अनंत भगवान में कदम रखने की दृष्टि कभी नहीं रही है। लेकिन अब लिन को यकीन नहीं है। कॉल एक समय और स्थान में जो सत्यानाश और ढह गया है। दानव तारांकन 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 जो मूल रूप से लिन युआन के साथ लड़ रहा था, उसने अपनी विशाल पूंछ को बह दिया और पीछे की ओर तेजी से पीछे हट गया। लिन युआन भी रुक गए और दूरी में खड़े दानव भगवान को देखा। लंबे समय के बाद नहीं, लिन युआन की टकटकी के तहत दानव भगवान का शरीर सीधे पिघल गया और चारों ओर विशाल राक्षसी ऊर्जा में विलय हो गया। शैतान ने दिया। लिन युआन इसे अपने दिल में जानता था। जाहिर है, दानव भगवान ने महसूस किया कि अगर वह लिन युआन के साथ इस तरह से लड़ना जारी रखता है, तो उसे हमेशा के लिए खींच लिया जाएगा। छिपी हुई दुनिया को नष्ट करने का उल्लेख नहीं करने के लिए वह अपनी प्रवृत्ति के साथ स्रोत दुनिया की चेतना को दबाने में भी सक्षम नहीं होगा। शुरुआत में उन्होंने छिपी हुई दुनिया पर हमला करना जारी रखा, क्योंकि दानव ने छिपी हुई दुनिया को नष्ट करने की उम्मीद देखी, जब तक कि वह लाखों वर्षों तक जारी रहा। लेकिन लिन युआन के साथ लड़ रहे हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार भले ही वे सैकड़ों लाखों वर्षों और अरबों वर्षों तक लड़ते हों, कोई विजेता नहीं होगा। इसलिए मैंने सिर्फ पीछे हटने और छोड़ने का विकल्प चुना। दानव भगवान की कोई विशिष्ट आध्यात्मिक इच्छा नहीं है और चेहरे जैसी कोई जटिल भावनाएं नहीं है। जब आप पाते हैं कि आपको कोई लाभ नहीं है, तो आप सबसे अधिक लाभकारी विकल्प निर्णय लेंगे। ये ठीक है। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। छिपी हुई दुनिया में अनगिनत प्राणियों ने देखा। दानव के गायब होने से उन्हें अधिक सहज रूप से महसूस हुआ कि लिन युआन कितना विशाल था। उसका असली शरीर आकाश के खिलाफ लंबा खड़ा था। उसने दानव के साथ लड़ना समाप्त कर दिया था और उसके शरीर पर बहने वाली भयानक आभा ने बहुत उत्पीड़न किया। मानना, ये खत्म हो गया है। कई संप्रदाय के नेता उत्साहित दिखे। स्रोत दुनिया के बाहर विकृत समय और स्थान में 1 दर्जन से अधिक राजसी आंकड़े यहाँ खड़े थे। उनकी आंखें कभी कभी दूरी में स्रोत की दुनिया को देखती थीं। ये सिर्फ इतना है कि इस समय स्रोत दुनिया का परिवेश अंतहीन राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ है और पूरे स्रोत की दुनिया अंतहीन अंधेरे में लिपटी हुई लगती है। लेकिन इस समय रस्सा आंकड़ों में से एक की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने फिर से दूरी में स्रोत दुनिया की ओर देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास का संकेत था। वह है। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 708 अनंत काल के प्रिय लॉर्ड्स। वुलियांग, तुमने क्या पाया? अन्य विशाल आंकड़े उसे देखते थे। कुल 13 राजसी आंकड़े हैं, उनमें से सभी 13वें स्तर के शाश्वत स्वामी हैं। ये दूसरा स्रोत दुनिया भी थी जो लिन युआन के पास आया था, और अनंत प्रभु जो स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन से पहले गायब हो गए थे। राक्षसी ऊर्जा को थोड़ा पतला किया गया है। शुरुआत में बोलने वाले राजसी व्यक्ति के पास एक गंभीर स्वर था। वह अनंत के भगवान और अनंत अनंत संप्रदाय के संस्थापक थे। स्रोत दुनिया के जन्म के बाद से स्वर्गीय प्रकाश का भगवान अनंत काल का पहला भगवान है। तब अनंत भगवान दूसरे अनंत भगवान है। अनंत अनंत संप्रदाय भी 6 शाश्वत संप्रदायों में सबसे अमीर नींव है। क्या राक्षसी ऊर्जा को पतला किया गया है? 12 रस्सा आंकड़े। थोड़ा चौंका। उनमें से 13 शाश्वत स्वामी ने राक्षसी आपदा के स्रोत की अधिकांश शक्ति को सहन करने की पहल की। वे यहाँ एक गतिरोध में थे और स्रोत की दुनिया में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। यदि ये 13 शाश्वत प्रभुओं के लिए नहीं थे, तो स्रोत विश्व, स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन के रूप में पूरी तरह से मिट गया होगा। तब तक 13 शाश्वत स्वामी जीवित रह पाएंगे, लेकिन स्रोत दुनिया में सभी जीवित प्राणी निस्संदेह मर जाएंगे। संपूर्ण स्रोत दुनिया अग्रिम में महान विनाश में प्रवेश करेगी और अगले पुनर्जन्म का पता नहीं चलेगा कि कब। ये भविष्य की समय सीमा के अरबों को देखने के बाद 13 लॉर्ड्स ऑफ इटर्निटी द्वारा लगभग अपरिहार्य परिणाम है। जीवित रहने का एकमात्र मौका 13 अनंत लॉर्ड्स के लिए है, जो स्रोत की दुनिया में स्वेच्छा से सब कुछ छोड़ देते हैं और राक्षसी आपदा के अधिकांश स्रोत होते हैं, ताकि जितना संभव हो उतना राक्षसी ऊर्जा द्वारा स्रोत दुनिया के पूर्ण क्षरण में देरी हो सके।
और भविष्य की समय सीमा के खरबों में उनके 13 शाश्वत स्वामी ने यहां फंसने की पहल करने का विकल्प चुना। कई समय सीमाएं होंगी। स्रोत दुनिया में सभी जीवित प्राणियों के लिए एक नया शाश्वत स्वामी पैदा हुआ था। नया अनंत भगवान राक्षसी आपदा को साफ करता है और बुरी ऊर्जा के क्षरण का विरोध करता है। केवल अपने 13 अनंत लॉर्ड्स के साथ मिलकर काम करने से स्रोत दुनिया को पूरी तरह से बचाने की एक पतली उम्मीद हो सकती है। कुल मिलाकर स्रोत दुनिया के अंत में सहेजे जाने की संभावना लगभग पतली है। ये भी कहा जा सकता है कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन 13 अनंत लॉर्ड्स ने ऐसा करने के लिए पूरी तरह से चुना। अनंत काल के भगवान के रूप में ऊपर से होने वाला समय कई समय सीमाओं को देखता है, लेकिन आखिरकार ये भावनाहीन नहीं है। वे अपने घर की दुनिया को विनाश के एक पूरे चक्र से गुजरने की अनुमति देते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से राक्षसी ऊर्जा द्वारा नष्ट होने के कारण जल्दी विनाश नहीं देखना चाहते हैं। राक्षसी ऊर्जा पतली है। वो माउंटेन के भगवान राजसी दिखते थे। थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में बहुत पतला हो गया है। क्या चल रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन से पहले 13 शाश्वत प्रभुओं की बार बार की गई टिप्पणियों और योजनाओं के अनुसार जादू की ऊर्जा के लिए वर्तमान समय बिंदु पर पतला होना असंभव है। वे इस समय स्रोत की दुनिया से बहुत दूर हैं, और वे सभी महसूस कर सकते हैं कि स्रोत दुनिया में व्याप्त राक्षसी ऊर्जा पतली हो गई है। कोई कल्पना कर सकता है कि स्रोत दुनिया के अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं? यह नहीं होना चाहिए। क्या कुछ बदलाव हुआ? ब्लैक स्काई के भगवान चिंतित लग रहे थे। तथाकथित चर, ये भविष्य की समयरेखा है जिसे 13 शाश्वत प्रभुओं ने नहीं देखा है। भले ही 13 अनंत लॉर्ड्स भविष्य का निरीक्षण करने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वे 14वें स्तर के सही समय के प्राणी नहीं हैं। वे भविष्य की सभी समय सीमाओं को नहीं समझ सकते हैं, और वास्तविक भविष्य जरूरी नहीं है कि वे भविष्य की समय सीमा में से एक हो। ये चर है। कोई अच्छा या बुरा चर नहीं है। शायद अच्छा हो, शायद बुरा हो। उदाहरण के लिए, राक्षसी ऊर्जा अब पतली होती जा रही है। शायद यह एक अच्छी बात है। आखिरकार राक्षसी ऊर्जा जितनी मजबूत होगी, स्रोत दुनिया का क्षरण उतना ही भयानक होगा। राक्षसी ऊर्जा की पतलीता स्रोत दुनिया के क्षरण को धीमा कर देगी, और आंतरिक प्राणियों की खेती के माहौल में भी सुधार होगा, और एक नए अनंत भगवान के जन्म की आशा अधिक होगी। लेकिन शायद ये भी एक बुरी बात है। क्या राक्षसी ऊर्जा पतली है? क्यों पतली? क्या यह एक निश्चित अस्तित्व द्वारा अवशोषित और निगल लिया गया था? इतने बड़े पैमाने पर राक्षसी ऊर्जा को कौन अवशोषित और खा सकता है? दानव भगवान। क्या दानव तारांकन 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 इतने बड़े पैमाने पर राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित और खा सकता है? क्या स्रोत की दुनिया को पूरी तरह से नष्ट करने की अंतिम तैयारी है? ये बुरी बात है। अब जब परिवर्तन हो रहे हैं, तो मैं वर्तमान समय बिंदु के आधार पर भविष्य की समयरेखा को फिर से देखूंगा। अनंत भगवान ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर बात की। 13 अनंत लॉर्ड्स यहां फंसे हुए हैं, और वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य की समयरेखा को लगातार देख रहे हैं। ये सिर्फ इतना है कि दुनिया में महान परिवर्तनों से पहले उन्होंने जो भविष्य की समयरेखा देखी थी, वह बहुत समय पहले शुरू हुई थी। उस समय 13 अनंत लॉर्ड्स ने बड़ी संख्या में समय सीमा का चयन किया, और फिर उन्हें एक एक करके मनाया। प्रत्येक समय रेखा को बहुत गहराई से देखा जब तक कि स्रोत दुनिया पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गई। यहां तक कि अगर आप एक समय हो रहा है, तो अरबों वर्षों के खरबों के बाद समय रेखा का अवलोकन करना बहुत ऊर्जा खपत है, न कि बड़ी संख्या में शुरुआती बिंदु समय सीमा का उल्लेख करने के लिए एक बार में चयनित। स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन के बाद से अनंत काल के भगवान ने भविष्य की समयरेखा का निरीक्षण करने के लिए शुरुआती बिंदु को फिर से चुना है, लेकिन वर्तमान में निकटतम समय लाखों लाखों साल पहले था। कोई भी शाश्वत भगवान नहीं है जो 10,000 वर्षों के भीतर एक निश्चित बिंदु से भविष्य का निरीक्षण करता है। अनंत काल के भगवान के लिए 10,000 साल बहुत कम समय है। मुझे देखने दो। अनंत भगवान से पहले की समयरेखा फिर से खोली गई। चूंकि स्रोत की दुनिया में अप्रत्याशित परिवर्तन हुए हैं, इस क्षण को समय के नए शुरुआती बिंदु के रूप में ले रहे हैं और फिर से देख रहे हैं। हम निश्चित रूप से भविष्य पर इस तरह के परिवर्तनों के प्रभाव की खोज करने में सक्षम होंगे। बस बेतरतीब ढंग से एक समयरेखा का चयन किया और इसे हजारों वर्षों तक देखा। इस भविष्य की समयरेखा से अनंत भगवान ने दूरी में स्रोत दुनिया को देखा, अनंत राक्षसी ऊर्जा में लिपटे, और एक काले और सफेद यिन यांग ताई ची आरेख अचानक दिखाई दिए। शुरुआत में ताई ची डायग्राम अभी भी बहुत छोटा था, लेकिन कुछ ही सांसों के बाद यह असीम रूप से बड़ा हो गया, और पूरे स्रोत की दुनिया ताई ची डायग्राम द्वारा कवर की गई। गड़गड़ाहट।
काले और सफेद यिन और यांग ताई ची आरेख घूमता है और अनंत राक्षसी ऊर्जा को लुढ़का और परिष्कृत किया जाता है। संपूर्ण स्रोत दुनिया को कवर करने वाली राक्षसी ऊर्जा जल्दी से गायब हो गई। यह अनंत काल के भगवान, एक नया अनंत भगवान पैदा हुआ था। अनंत भगवान ने गहरी सांस ली। इस समय रेखा में काले और सफेद यिन और यांग ताइजी आरेख जो हजारों साल बाद दिखाई दिए और पूरे स्रोत की दुनिया को कवर किया गया, जिसे अनंत काल के भगवान ने बनाया होगा। वुलियांग, तुमने क्या देखा? अन्य अनंत लॉर्ड्स ने अनंत प्रभु के बदलते भावों से अनुमान लगाया कि भविष्य के समय में परिवर्तन हुए थे। नए परिवर्तन जो भविष्य की सभी समय सीमाओं से अलग हैं, जो उन्होंने पहले देखी है। मैं भी देख लूंगा। ब्लैक स्काई के भगवान ने भी नई समय रेखा का निरीक्षण करना शुरू किया। वुशन के भगवान के लिए भी यही सच है। अन्य अनंत लॉर्ड्स ने भी जल्दी से नई समय सीमा का अवलोकन करना शुरू कर दिया। एक समय के रूप में समय रेखा का अवलोकन सहज है, लंबे समय के बाद नहीं। अनंत काल के सभी लॉर्ड्स ने उत्साह के साथ अपनी आंखें खोली। इटर्निटी के भगवान ने अनंत काल के एक नए भगवान को जन्म दिया है। हाँ, यह अनंत काल का नया भगवान है। अनंत काल के इस भगवान ने बुरी ऊर्जा को पूरी तरह से मिटा दिया और मूल दुनिया को बचा लिया। उद्धरण चिन्ह। द इटर्नल लॉर्ड्स ने एक दूसरे को उत्साहित भाव से देखा। अनंत भगवान अभी भी उस समय के साथ देख रहे थे जो उन्होंने देखा था। मैं इस नवजात अनंत भगवान के कई संदेशों को लंबे भविष्य से देखना चाहता हूं। लेकिन अन्य अनंत लॉर्ड्स के आंदोलनों ने तुरंत उसे एहसास दिलाया कि कुछ गलत था। आप अनंत भगवान ने भविष्य की समयावधि का अवलोकन करना बंद कर दिया और अन्य 12 अनंत लॉर्ड्स में पूरी तरह से देखा। क्या आप सभी ने एक नए अनंत भगवान का जन्म देखा है? ब्लैक स्काई के भगवान, वू माउंटेन के भगवान और अन्य अनंत लॉर्ड्स जल्दी से ये सुनने के बाद शांत हो गए। मैंने उसे देखा। क्या मैंने इसे भी देखा? मैंने जो भविष्य देखा वही ये था कि 30,000 साल बाद एक काले और सफेद ताइची तलवार की रोशनी जो सब कुछ काटने में सक्षम थी, अपने आप ही दिखाई दी, अनंत बुरी ऊर्जा को मिटा दिया। प्रत्येक शाश्वत स्वामी के बोलने के साथ अन्य अनंत लॉर्ड्स के भाव थोड़ा बदलने लगे। प्रत्येक अनंत भगवान भविष्य की समय रेखा को अलग तरह से देखते हैं। ये स्पष्ट रूप से एक अलग समय रेखा है, लेकिन सभी समय सीमा में भी यही हुआ। यह अनंत काल के एक नए भगवान का जन्म है। एक नया अनंत भगवान पैदा होता है। अच्छी बात है। लेकिन 13 अनंत लॉर्ड्स ने जो समय सीमा देखी, वह इस तरह के भविष्य में थी, जो बेहद भयानक थी। अनंत भगवान का मन घूम रहा है। अन्य अनंत लॉर्ड्स भी गंभीर दिखे। तुरंत कई अनंत लॉर्ड्स ने गहराई से एक निश्चित समय रेखा का अवलोकन करना छोड़ दिया। इसके बजाय निरीक्षण करने के लिए अधिक से अधिक समय सीमा चुने। थोड़ी देर बाद 13 शाश्वत प्रभुओं ने फिर से अपनी आंखें खोली। असंभव। सभी अनंत प्रभुओं के चेहरे अविश्वास से भरे थे। भविष्य में अरबों वर्षों के समय का निरीक्षण करने के लिए उनके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन अगर आप केवल हजारों या सैकड़ों हजारों साल बाद की समयरेखा का निरीक्षण करते हैं, तो ये बहुत आसान है। कुछ ही पलों में 13 अनंत लॉर्ड्स द्वारा देखी गई समय सीमा की कुल संख्या 1 लाख से अधिक है। कोई आश्चर्य नहीं, भविष्य की सभी समय सीमाओं में स्रोत जगत में एक नए शाश्वत स्वामी का जन्म होगा। फिर सभी बुरी आत्माओं को दूर करें और स्रोत दुनिया में सभी संवेदनशील प्राणियों को बचाएं। अनंत काल के लॉर्ड्स द्वारा देखे गए लाखों और लाखों समय के सिक्के स्रोत दुनिया द्वारा राक्षसी ऊर्जा द्वारा नष्ट किए जाने और पूर्ण विनाश में प्रवेश करने के कारण थे। लेकिन अब देखी गई समयावधि अनंत काल के नए भगवान का जन्म है, जो स्रोत दुनिया को बुरी ऊर्जा के क्षरण से बचाती है। इस तरह के एक पूरी तरह से विपरीत भविष्य 13 शाश्वत स्वामी अविश्वसनीय महसूस करता है। क्या एक नया अनंत भगवान पैदा होने के लिए बाध्य है? क्या अनंत भगवान का जन्म सुनिश्चित हो सकता है? ये कैसे संभव है? अनंत काल का भगवान अविश्वसनीय है। इस बात की पूरी जानकारी है कि नवजात अनंत प्रभु की उत्पत्ति कल्पना से परे हो सकती है। समय और जीवन का परिवर्तन अपरिहार्य नहीं है। समय चक्र के अंतिम परीक्षण में जन्मजात विधियां मूल रूप से बेकार हैं। यहां तक कि अगर स्काईलाइट के भगवान ने एक विरासत को पीछे छोड़ दिया, जिसमें समय चक्र के माध्यम से तोड़ने का विचार था और पूर्णता के 5वें स्तर तक खेती की गई थी, तो ये केवल समय चक्र के माध्यम से टूटने की संभावना को बढ़ाएगा। ये पहले से ही सीमा है। भविष्य के लिए वे देखते हैं। यदि सभी भविष्य नहीं है, तो ये बेहद अकल्पनीय है। किसी भी मामले में अनंत काल के इस नवजात भगवान का हमारे गृहनगर के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। अनंत भगवान ने थोड़ी देर के लिए सोचा और गहरी आवाज में कहा, कम से कम 100,000 भविष्य की समय सीमा के बीच उन्होंने अब तक देखा है।
एक नया अनंत भगवान निश्चित रूप से पैदा होगा, और यह अनंत भगवान निश्चित रूप से बुरी ऊर्जा को दूर करने के लिए कार्रवाई करेगा। सही। अन्य अनंत लॉर्ड्स ने सिर हिलाया। इससे यह देखा जा सकता है कि नवजात अनंत भगवान को उनके गृहनगर, मूल दुनिया के लिए बहुत सारी भावनाएं होनी चाहिए, ठीक उनकी तरह। मैदान पर 13 शाश्वत स्वामी भविष्य की पतली संभावना के लिए अनगिनत वर्षों तक यहाँ फंसे रहने के लिए तैयार हैं, और उनके गृहनगर, मूल विश्व के लिए उनकी भावनाओं के कारण भी। स्रोत दुनिया, छिपी हुई दुनिया। कार्रवाई करने के लिए धन्यवाद भगवान यिन्हे। कई संप्रदाय के नेता उत्साहित दिखे। लिन युआन की ताकत सभी की उम्मीदों से अधिक थी। वह दानव भगवान के साथ सिर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था, या उसने किसी शाश्वत खजाने का उपयोग नहीं किया था। यदि ये लिन युआन के लिए नहीं थे, तो ये कुछ समय पहले की बात होगी जब दानव भगवान के निरंतर हमलों से छिपी दुनिया का उल्लंघन हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अनंत काल के उन 5 स्रोतों को कुछ नहीं ले सकता। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। अनंत काल के अंतिम 5 स्रोतों के बिना उसे पूरी तरह से अनंत रेतकणों की दुनिया का निर्माण पूरा करने दे। लिन युआन केवल दानव भगवान के हमले का मुश्किल से विरोध कर सकता था। वह बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ था, अकेले दानव भगवान को अपनी पहल पर पीछे हटने के लिए मजबूर करे। यह मुश्किल से विरोध करने के लिए बहुत मतलब नहीं है। जैसा कि दानव भगवान ने हमला करना जारी रखा है, लिन युआन अंततः गलतियां करेगा, और फिर दानव भगवान उसे सीधे दबाने का अवसर जब्त कर सकता है। अनंत काल के सिर्फ 5 स्रोत लॉर्ड गैलेक्सी के लिए कार्रवाई करने की कीमत बहुत कम है। एक अनंत संप्रदाय के नेता मदद नहीं कर सके, लेकिन कहा, यह भी सच है। अनंत काल के 5 स्रोतों को एक महान लागत पर अनंत काल के लॉर्ड्स द्वारा इकट्ठा किया गया था। तार्किक रूप से एक अनंत भगवान से कार्रवाई करने के लिए कहना पर्याप्त होगा, लेकिन ये कब पर निर्भर करता है। ये सौदा दुनिया बदलने से पहले स्थापित किया गया था, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन के बाद सभी शाश्वत स्वामी गायब हो गए। शाश्वत स्तर की युद्ध शक्ति दुर्लभ है। यदि एक अनंत भगवान इस समय कार्रवाई करने के लिए तैयार है, तो केवल 5 अनंत स्रोत ऐसा करने में सक्षम कैसे हो सकते हैं? लॉर्ड गैलेक्सी, क्या आप पहले से ही अनंत काल के भगवान हैं? इस समय अनंत संप्रदाय के नेता ने सावधानी से पूछा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, कई अन्य संप्रदाय के नेताओं ने तुरंत सुनी। वे इस बात को लेकर भी उत्सुक थे कि क्या लिन युआन अब अनंत काल के भगवान थे। तार्किक रूप से, जो अनंत काल के भगवान को छोड़कर शैतान के साथ लड़ सकता है। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन के बाद से अनंत भगवान के जन्म की तरह कोई दृष्टि नहीं है। इसके अलावा, अनंत लॉर्ड्स के गायब होने से पहले स्रोत दुनिया में दानव भगवान के अलावा कोई अनंत स्तरीय युद्ध शक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं अनंत काल का भगवान नहीं हूं, लिन युआन ने सीधे कहा। इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अनंत काल का भगवान है या नहीं। अनंत काल के भगवान नहीं। यह जवाब मिलने के बाद कि उन्होंने लंबे समय से सोचा था, कई संप्रदाय के नेता हैरान थे। वह अनंत काल का भगवान नहीं है, लेकिन वह दानव भगवान के साथ इस तरह लड़ रहा है। तब दानव भगवान, क्या आप इसकी उत्पत्ति जानते हैं? लिन युआन ने अपनी ताकत के बारे में बहुत अधिक नहीं बताया, लेकिन सीधे पूछा। दानव भगवान के साथ लड़ने के माध्यम से लिन युआन ने उत्तरार्ध की एक बड़ी समझ प्राप्त की। लेकिन जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सीखा, उतना ही आश्चर्यचकित लिन युआन बन गया। उन्हें पूरा यकीन था कि दानव भगवान के पूर्ववर्ती 13वें स्तर के व्यक्ति होने चाहिए। लेकिन स्रोत दुनिया में 13वें स्तर के प्राणी क्यों दिखाई देते हैं? स्रोत दुनिया से पीड़ित के बिना शैतान की उत्पत्ति। कई संप्रदाय के नेताओं ने एक दूसरे को देखा और तुरंत जवाब दिया, हम नहीं जानते। हम केवल ये जानते हैं कि वह राक्षसी आपदाओं के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। उद्धरण चिन्ह। द लॉर्ड्स ऑफ इटर्निटी ने आपको यह तो नहीं बताया? लिन युआन ने पूछा। अनंत काल के भगवान के समय को देखने की विधि के साथ उसे दानव भगवान की वास्तविक उत्पत्ति का पता होना चाहिए। नहीं, अनंत संप्रदाय के नेता ने सच्चाई से कहा। नहीं। लिन युआन हैरान थे। 2 संभावनाएं हैं। एक ये है कि अनंत काल के भगवान भी दानव भगवान की वास्तविक उत्पत्ति को नहीं जानते हैं। दूसरा प्रकार यह है कि लॉर्ड्स ऑफ इटर्निटी दानव भगवान की उत्पत्ति को जानता है, लेकिन इसे बताने के लिए तैयार नहीं है। लिन युआन की दूरगामी दृष्टि थी और उन्हें लगा कि दूसरा विकल्प बड़ा हो सकता है। अध्याय 709 प्रकाश का दूसरा पक्ष। गायब होने से पहले 14 अनंत लॉर्ड्स ने आपसे क्या कहा? लिन युआन ने कई संप्रदाय के नेताओं को देखा और लापरवाही से पूछा।
अब तक उन्होंने जो जानकारी सीखी है उसके अनुसार इस फैंग युआन दुनिया में कुल 14 अनंत लॉर्ड्स हैं, जिनमें लॉर्ड ऑफ स्काई लाइट भी शामिल है, यानी 14 बार का प्राणी। पहली मूल दुनिया के 6 पूर्वजों की तुलना में दूसरा स्रोत दुनिया स्पष्ट रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली है। हालांकि यह इसलिए भी है क्योंकि पहले स्रोत की दुनिया ने दूसरे स्रोत की दुनिया की तुलना में बहुत कम समय का अनुभव किया है। जैसे जैसे समय पहले स्रोत की दुनिया में गुजरता है, अधिक समय प्राणियों का जन्म होगा। नहीं, ये भविष्य में विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए बहुत सारे साधन छोड़ देता है, अनंत अनंत संप्रदाय के नेता ने कहा। कई अन्य संप्रदाय नेताओं ने भी सिर हिलाया। वास्तव में उनके पास केवल 6 शाश्वत प्रभुओं के साथ अंतिम संक्षिप्त आदान प्रदान था। ये 6 शाश्वत स्वामी 6 शाश्वत संप्रदायों के संस्थापक हैं। अन्य अनंत लॉर्ड्स के लिए वे सभी अकेले हैं और उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता है। लिन युआन ने कोई और सवाल नहीं पूछा। जाहिर है, ये संप्रदाय के नेता अंतरिक्ष का परीक्षण करने वाले सुनहरे आंकड़ों के रूप में ज्यादा नहीं जानते हैं। वास्तव में ये समझ में आता है कि राक्षसी आपदा की छाया के तहत अनंत काल के भगवान की युद्ध शक्ति के बिना ये जानना कि कितना कम महत्व है। अगला, मैं यहाँ एक अवतार छोड़ दूंगा। अगर शैतान दिखाई देता रहा तो मैं इसे रोकने के लिए कार्रवाई करूंगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने कहा, चूंकि मैं छिपी हुई दुनिया की रक्षा करने के लिए सहमत था, स्वाभाविक रूप से अच्छे लोग इसे अंत तक करेंगे। निश्चित रूप से लिन युआन ने अनुमान लगाया कि शैतान फिर से प्रकट नहीं होगा। यह महसूस करने के बाद कि लिन युआन के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था, दानव भगवान ने अब स्रोत दुनिया की चेतना को दबाने पर अपनी सारी ऊर्जा और वृत्ति पर ध्यान केंद्रित किया। स्रोत दुनिया के लिए के रूप में, जब तक स्रोत दुनिया की चेतना पूरी तरह से दबा दी जाती है, तब तक शैतान स्रोत दुनिया की चेतना को बदल सकता है। उस समय ताकत में बहुत सुधार होगा। केवल ये दिन शायद बहुत दूर है, यदि स्रोत दुनिया की चेतना को इतनी जल्दी दबाया जा सकता है। दानव भगवान छिपी हुई दुनिया के खिलाफ कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं होगा। धन्यवाद भगवान यिन्हे। कई संप्रदाय के नेता आभारी दिखे। लिन युआन की गारंटी उन्हें कोई चिंता नहीं देने के लिए समान है। लिन युआन के असली रूप ने छिपी हुई दुनिया को छोड़ दिया। दुनिया में कहीं भी स्वतंत्र रूप से चले। अनंत राक्षसी ऊर्जा जल्दी से लिन युआन के 10,000 मील के भीतर पीछे हट गई। फिर भी मुझे देख रहे हो? लिन युआन ने उस पर शैतान की निगाहें महसूस की। शैतान। लिन युआन विचारशील दिखे। यद्यपि उन्होंने दानव भगवान के साथ सिर पर लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने दानव भगवान को भी देने के लिए मजबूर किया। लेकिन लिन युआन के पास कोई शालीनता नहीं थी। दानव के साथ लड़ना तारांकन 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 का मतलब यह नहीं है कि लिन युआन अन्य समय में जीवन के साथ लड़ सकता है। टाइम लाइफ भविष्य में कई समय सीमाओं का पालन करता है और लिन युआन को सिर पर लड़ने का मौका नहीं देगा। और शैतान, शक्ति और हत्या की शक्ति के संदर्भ में ये वास्तविक समय के जीवन के बराबर है। लेकिन कोंग में शक्ति है और वह समय रेखा का निरीक्षण नहीं कर सकता है। किसी भी समय अपनी योजना को मौत की साजिश रच सकता है। समय जीवन के बारे में सबसे डरावनी बात भविष्यवाणी है और आप जो भविष्य चाहते हैं उसे सक्रिय रूप से चुनने में सक्षम है। केवल लिन युआन गंभीर लग रहा था। दानव भगवान के साथ करीबी तिमाहियों में लड़ते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि दानव भगवान कितना भयानक था। मुख्य रूप से दानव देवता के भयानक भौतिक रूप के कारण। शुरुआत से अंत तक दानव तारांकन 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 ने कोई गुप्त जादू शक्तियां नहीं दिखाई और केवल लिन युआन से लड़ने के लिए भौतिक वृत्ति पर भरोसा किया। फिर भी उन सभी के पास 13वें स्तर के जीवन की ललाट युद्ध शक्ति है। कोई कल्पना कर सकता है, एक बार जब शैतान ऑपरेशन की गुप्त विधि को सक्रिय करने में सक्षम हो जाता है, तो वह 1000 बार अपनी शक्ति को 100 बार बढ़ा सकता है। यहां तक कि अगर लिन युआन पूरी तरह से अनंत रेतकणों की दुनिया को खोलता है, तो भी वह दानव भगवान के लिए एक मैच होने से बहुत दूर है। आप गुप्त तकनीकों का उपयोग नहीं करते हैं, आप मन और इच्छा की गुप्त तकनीकों का उपयोग नहीं करते हैं, और आप केवल इस तरह की ताकत के लिए शारीरिक प्रवृत्ति पर भरोसा करते हैं। लिन युआन थोड़ा अविश्वसनीय था। मार्शल आर्ट का विकासवादी मार्ग भौतिक शरीर में अच्छा है, लेकिन दानव शरीर के साथ तुलना में ये निश्चित रूप से अतुलनीय है। अगर दानव भगवान भी एक समय है जो किसी कारण से अपनी आध्यात्मिक इच्छा खो देता है और अपने शरीर को वृत्ति के आधार पर कार्य करने का कारण बनता है, तो वह अपने प्रमुख में कितना शक्तिशाली होगा। लिन युआन के विचार फैल गए। लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब जब अनंत रेतकणों की दुनिया पूरी तरह से खुल गई है, तो ये साबित होता है कि इस गुप्त विधि का उपयोग किया जा सकता है।
अन्य दो सच्चे शरीर इसका अभ्यास करने की कोशिश कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा। कारण है कि कैस शून्य और प्रथम स्रोत विश्व के दो मुख्य देवताओं को अपने स्वयं के कण दुनिया को खोलने की कोशिश करने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह गुप्त विधि बहुत अधिक संसाधनों की खपत करती है। यह न पाए कि सड़क आधी होने पर या पूरी होने के बाद अवरुद्ध हो जाती है, तो क्या पिछला निवेश व्यर्थ नहीं होगा? और अब इस स्रोत की दुनिया में लिन युआन ने पहले ही कण दुनिया को पूरी तरह से खोलने की व्यवहार्यता साबित कर दी है, और अन्य दो सच्चे शरीर स्वाभाविक रूप से सूट का पालन कर सकते हैं। अराजक शून्य। लिन युआन का असली शरीर अराजक ऊर्जा के साथ तैरता है। बस फिर लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। कणों की दुनिया को खोलना। लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़ गए और उनके शरीर में कणों की दुनिया खुलने लगी। हजारों वर्षों के लिए लिन युआन ने पूरे कैस शून्य की यात्रा की और बड़े पैमाने पर संसाधनों का संग्रह किया। कई गुप्त अहसास जो महान संतों की खोज नहीं कर सकते थे, साथ ही साथ इतिहास में पियरलेस महान संतों द्वारा खोले गए अधिग्रहित ब्रह्मांड, विरासत में मिली दुनिया को पीछे छोड़ दिया गया था, आदि सभी लिन युआन द्वारा लूट लिए गए थे। लिन युआन भी अराजक शून्य के बाहर कई कीमती संसाधनों को इकट्ठा करने के इस उद्देश्य के लिए कई बार आयामी अंतराल पर गए। अपने खुद के कण दुनिया को खोलने के लिए तैयार करें। कैस शून्य दूसरा स्रोत दुनिया नहीं है। यह अभी तक राक्षसी ऊर्जा से नहीं मिट पाया है। संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए कई संसाधन गुप्त स्थानों को लगातार बनाया जा रहा है। इतने सालों के बाद प्लस उन विशेष स्थानों से आत्माओं के साथ कुछ ले रहा है, मैं मुश्किल से पर्याप्त बना सकता हूं। पहला स्रोत दुनिया। लिन युआन ने भी अपने स्वयं के कण दुनिया को खोलना शुरू कर दिया। कैस शून्य की तुलना में जहां आपको अपने आप से संसाधन खोजने की आवश्यकता है, इस स्रोत की दुनिया के वास्तविक रूप के लिए संसाधन प्राप्त करने का तरीका बहुत सरल है। शीर्ष प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि गोल्डन मिस्ट ट्रेजर लैंड पर बैठे लिन युआन को केवल दुर्लभ खजाने का उत्पादन करने के लिए खजाना भूमि बेचने की आवश्यकता है, जो विभिन्न संसाधनों को लगातार काटने के लिए पर्याप्त होगा। गोल्डन मिस्ट ट्रेजर लैंड में उत्पादित दुर्लभ सुनहरी धुंध शरीर के संविधान को समय की ओर बदल सकती है। अंतिम परिवर्तन के बाद ये कम समय में भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता हासिल करेगा। हालांकि यह 13वें स्तर के समय की तरह भविष्य में सीधे झांकने में सक्षम होने से बहुत दूर है, लेकिन उन स्वर्गीय लॉर्ड्स के लिए सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान, ये स्पष्ट रूप से एक अत्यंत वांछित क्षमता है। यह इस आकर्षण के माध्यम से था कि 6 प्राचीन देशों के स्वर्गीय लॉर्ड्स और सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स ने लिन युआन से कुछ सुनहरी धुंध के बदले में अपना अधिकांश संचय खर्च किया। संसाधनों के संग्रह को गति देने के लिए लिन युआन ने अगले 10 ट्रिलियन वर्षों में गोल्डन मिस्ट ट्रेजर लैंड द्वारा निर्मित सभी कीमती सुनहरी धुंध को पूर्व बेचा भी दिया। पूर्व बिक्री खजाने और खजाने अन्य त्यानजुन के लिए एक बड़ा जोखिम है, लेकिन गैलेक्सी त्यानजुन की प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से विश्वास के योग्य है। ये ठीक इसी वजह से है कि लिन युआन सीधे खजाने की भूमि द्वारा उत्पादित सुनहरी धुंध को पूर्व बेचा करता है, जो 10 ट्रिलियन वर्ष पुराना होगा। वैसे भी लिन युआन 13वें स्तर में प्रवेश करने वाला है, इसलिए उसे भविष्य के टुकड़ों की भविष्यवाणी करने की इस क्षमता में कोई दिलचस्पी नहीं है। कण दुनिया को खोलने के लिए संसाधनों का आदान प्रदान करना भी बहुत प्रभावी है। यह इस पद्धति से था कि लिन युआन ने अपने स्वयं के कण दुनिया को खोलने के लिए सभी संसाधनों को जल्दी और आसानी से एकत्र किया। दूसरा स्रोत दुनिया। लिन युआन एक पहाड़ी पर क्रॉस लेग्ड बैठे। 8वीं भौतिक जादुई शक्ति। लिन युआन ने ध्यान से अपने रक्त में गहरी कई जड़ शक्तियों के परस्पर संबंध को महसूस किया। 8वीं भौतिक जादुई शक्ति का गर्भकाल समय पिछली 7 भौतिक जादुई शक्तियों के कुल गर्भकाल समय से अधिक है, जिसके लिए 10,000 से अधिक वर्षों की आवश्यकता होती है। इस समय लिन युआन की 8वीं शारीरिक जादुई शक्ति का इशारा समाप्त हो रहा है। ये 100 साल या जब तक हजारों साल का गर्भ धारण करने में लग सकता है। हजारों साल के गर्भ के बाद मुझे अभी भी नहीं पता कि इस भौतिक जादुई शक्ति की शक्ति क्या है। इस फैंग युआन दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन के बाद से सभी जीवन रूपों की भौतिक क्षमता बेहद भयानक हो गई है। ये भी मुख्य कारण है कि अलौकिक शक्तियों के साथ एक भौतिक शरीर की कल्पना करने के लिए लिन युआन को 10,000 साल से अधिक समय लगा। जीवन की रक्तरेखा नींव बदल गई है। भौतिक शरीर में जादुई शक्तियों को जन्म देने के लिए मार्शल आर्ट के विकासवादी पथ की क्षमता इस परिवर्तन में ताला लगा सकती है और जादुई शक्तियां बना सकती है। समझना जारी रखें। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और उन्होंने अब अपने रक्त में गहरी जड़ों की शक्ति पर ध्यान नहीं दिया।
इसके बजाय उन्होंने स्वर्गीय प्रकाश के भगवान द्वारा छोड़ी गई विरासत को समझना जारी रखा, जो समय चक्र के माध्यम से तोड़ने में मदद करेगा। 10,000 साल के ज्ञानोदय के बाद भले ही उसने समझने के लिए अपने दिमाग के एक छोटे से हिस्से को अलग कर दिया हो, लिन युआन ने इस विरासत को 5वें स्तर पर खेती की है। ये 5वें स्तर को पूरी तरह से समझने से कुछ ही दूर है। पुस्तक विरासत स्थान। लिन युआन ने सुनना जारी रखा। आकाश के नीचे स्वर्गीय प्रकाश का भगवान विशाल प्रकाश, गर्मी और आराम के साथ खिल रहा था, जिससे लिन युआन को ऐसा लग रहा था कि वो एक गर्म पानी के झरने में भिगो रहा है। इस विरासत का 5वां स्तर हृदय और मन में निहित है। मन जहां भी जाता है वह एक दौड़ है। बाहरी वस्तुओं पर भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट में एक शांत चेहरा और एक मुस्कान थी। वह लिन युआन को एक मुस्कान के साथ देख रहा था और 5वें स्तर के हर विवरण को समझा रहा था। उसकी आंखें कोमल और दयालु हैं और उसे सभी जीवित प्राणियों के लिए असाधारण दया है। जीवन की नींव क्या है? शरीर, आत्मा, कोई नहीं, यह मन है। केवल मन के साथ ही जीवन को पूर्ण माना जा सकता है। इस विरासत को 5वें स्तर तक खेती करने के लिए मन और विचारों को नींव बनाने के लिए उपयोग करना है। उद्धरण चिन्ह। रोशनदान के भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तथाकथित समय चक्र जीवन का परीक्षण है। समय और जीवन में जीवन के परिवर्तन का परीक्षण है। चूंकि परीक्षण जीवन है, इसलिए मानसिक विचार होने चाहिए। इसलिए रनों के तरीके पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जब तक मन है तब तक भाग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने ध्यान से सुना। जैसा कि उन्होंने ये समझना जारी रखा कि लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट ने क्या कहा, उन्होंने इस पुस्तक स्थान में अपने विचारों के साथ रन बनाए। आकाश के नीचे रोशनदान के भगवान ने बताना जारी रखा, यह इस वंश की विशेष विशेषता भी है। केवल वर्तमान भाग को पूरी तरह से समझने से आप निम्नलिखित सामग्री को सुन सकते हैं। जल्द ही लिन युआन अपनी समझ के अंत तक पहुंच गया है। आकाश के नीचे स्काईलाइट के भगवान अनंत चमक के साथ खिल गए और उनका स्वर थोड़ा रुक गया। भविष्य की पीढ़ियों के चिकित्सक, चूंकि आप ये सुन सकते हैं, इसलिए आपको मेरे द्वारा बनाई गई विरासत को पूरी तरह से समझने के बारे में होना चाहिए। रोशनदान की आंखों के भगवान अभी भी कोमल थे और वह शांत था और मुस्कुराते हुए कहा, अगला, मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूं वह मेरे लिए उपयोग है। क्या है रन? ये सब कुछ है। मेरे द्वारा लिया गया रास्ता रनों पर आधारित है और इसके दो पहलू हैं। उद्धरण चिन्ह। रोशनदान के भगवान ने लिन युआन को कोमल आंखों से देखा और जारी रखा, एक पक्ष अब मैं हूं और दूसरा पक्ष मैं हूं। जैसा कि स्वर्गीय प्रकाश के भगवान ने बात की थी, उनकी आभा धीरे धीरे बदलने लगी। कोमल प्रकाश जिसने सब कुछ गायब कर दिया, अनंत और गहरी राक्षसी ऊर्जा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। रोशनदान के भगवान की छवि भी बदल गई है। सफेद बागे काले बागे में बदल गए। काले बागे में अंतहीन अंधेरा था। उनकी कोमल मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उनकी अभिव्यक्ति बेहद उदासीन हो गई। एक काला सींग निकला और उसके पीछे एक मोटी काली पूंछ बह गई। लिन युआन ने ठंडी अभिव्यक्ति के साथ पूरी तरह से अलग लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट को देखा। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 710 राक्षसी आपदा का स्रोत। राक्षसी ऊर्जा तैरती है, अनंत अंधेरे की आभा को बाहर निकालती है। अनंत प्रकाश की पिछली रोशनी के विपरीत एक हड़ताली। लिन युआन ने लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट को देखा और एक संक्षिप्त चुप्पी में गिर गया। इस समय लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट डेमोन गॉड से लगभग अप्रभेद्य है, जो बाहरी दुनिया को लूट रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि दानव की आंखें खाली हैं, लेकिन वर्तमान लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट बेहद उदासीन है। शून्य से कोई लेना देना नहीं है। दानव भगवान स्वर्गीय प्रकाश का भगवान है। लिन युआन एक निश्चित निष्कर्ष पर आए। लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट को अपनी आंखों से दानव भगवान में बदलते हुए देखकर लिन युआन वास्तव में बेवकूफ होगा यदि वह अब निश्चित नहीं था। वास्तव में लिन युआन ने पहले अनुमान लगाया था कि क्या तथाकथित दानव तारांकन 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 इस मूल दुनिया में एक निश्चित शाश्वत स्वामी था, या ये केवल स्काईलाइट का भगवान हो सकता है। लेकिन यह अटकलें बहुत दूर नहीं गईं। आखिरकार लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट की तरह एक शक्तिशाली समय कैसे हो सकता है कि उसका आध्यात्मिक सफाया हो जाए और वह कार्य करने के लिए वृत्ति पर निर्भर हो। समय प्राणी भविष्य की सभी समय सीमाओं के माध्यम से देख सकते हैं। एक समय की आध्यात्मिक इच्छा को मिटाना वास्तव में मुश्किल है। अकेले एक समय होने दे जो रोशनदान के भगवान की तरह एक समय स्वामी होने का संदेह है।
समय प्रभु के मन और इच्छा को मिटाने का उल्लेख नहीं है। जैसे ही यह विचार आपके दिमाग में उभरता है और भविष्य की कई समय सीमाएं प्राप्त होती हैं, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि समय प्रभु इसे देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। पहली मूल दुनिया के 6 पूर्वजों और लियन के पूर्वज को छोड़कर अन्य 5 पूर्वजों ने लिन युआन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या इसलिए कि आप मिलनसार हैं? बेशक नहीं, लेकिन उन्होंने पाया कि लिन युआन के उदय को रोकने की कोई संभावना नहीं थी। जब भी कोई समरेखा होती है जो लिन युआन को सफलतापूर्वक मार सकती है, तो ये 6 पूर्वजों के बीच का खेल होगा। लाइ यांग पूर्वज निश्चित रूप से लिन युआन की रक्षा करेंगे, लेकिन अन्य पूर्वजों को यह विचार नहीं हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि अनंत काल के लॉर्ड्स ने आपको बुरी आपदा का असली कारण नहीं बताया। लिन युआन विचारशील दिखे। स्वर्गीय प्रकाश का भगवान कौन है? वह इस फैंग युआन दुनिया में पहला शाश्वत स्वामी है और इस द्वारा रून खेती प्रणाली स्थापित की गई थी। स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण की शुरुआत में स्वर्गीय प्रकाश के भगवान ने सभी आत्माओं को बदल दिया। ये कहा जा सकता है कि बाद में पैदा हुए 13 शाश्वत स्वामी सभी स्वर्गीय प्रकाश के स्वामी थे। स्वर्गीय प्रकाश के भगवान के बिना 13 अनंत लॉर्ड्स की संख्या आधे से कम होने का अनुमान लगाया जाएगा, और इस स्रोत दुनिया की अभ्यास प्रणाली स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन से पहले समृद्धि की स्थिति तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगी। ये कहा जा सकता है कि दुनिया के सभी प्राणियों के दिलों में प्रमुख शाश्वत संप्रदायों के शिष्यों सहित वे सभी स्वर्गीय प्रकाश के भगवान के लिए एक विशेष भावना रखते हैं, अतुलनीय विस्मय और निकटता के साथ, यहां तक कि कट्टर विश्वास के स्तर तक भी। एक बार जब ये ज्ञात हो जाता है कि विश्व विनाशकारी राक्षसी आपदा का स्रोत लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट से है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि कई मजबूत लोग भ्रम की स्थिति में होंगे, जिससे वे राक्षसी आपदा से लड़ने में विश्वास खो देंगे। यह इस विचार से बाहर है कि अनंत लॉर्ड्स ने किसी भी जानकारी को पीछे नहीं छोड़ा और अनंत संप्रदायों को रखा जो उन्होंने बिल्कुल गोपनीय स्थापित किया था। शायद अनंत काल के लॉर्ड्स सभी जीवित प्राणियों को ये जानना नहीं चाहते हैं कि लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट विश्व विनाशकारी दानव भगवान में बदल गया है। लिन युआन ने अपने दिल में आह भरी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 13 अनंत लॉर्ड्स भी रोशनदान के मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। ऐसा होना सभी जीवित प्राणियों के सामने अनंत प्रकाश की छवि के रूप में प्रकट होता है। 13 शाश्वत स्वामी स्वर्गीय प्रकाश के भगवान को सभी जीवित प्राणियों द्वारा संशोधित और नाराज होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। स्काईलाइट के आध्यात्मिक भगवान क्यों गायब हो गए? क्या ये मिट गया था या अन्य परिवर्तनों के कारण? लिन युआन ने अपने दिमाग में सोचा। इस क्षण तक वह निश्चित नहीं था कि स्काईलाइट का भगवान मृत था या जीवित था, लेकिन कम से कम एक बात यह थी कि दूसरे पक्ष को उम्मीद नहीं थी कि उसका भौतिक शरीर सहज रूप से स्रोत की दुनिया को नष्ट कर देगा। अन्यथा तैयारी पहले से की जानी चाहिए, जैसे कि भौतिक शरीर को अस्थायी रूप से सील करना और आध्यात्मिक इच्छा के लौटने की प्रतीक्षा करना। एक समय स्वामी होने का संदेह है, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह के भविष्य में होगा। इसमें शामिल स्तर 13वें स्तर पर होने का अनुमान है और यह अत्यंत गुप्त भी है। कोई बात नहीं, स्काईलाइट के भगवान एक दानव हैं या मेरे साथ कुछ नहीं करना है। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट के लिए उनकी कोई विशेष भावना नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस तरह के अस्तित्व की प्रशंसा की। दूसरे व्यक्ति की छवि क्या है? न तो उद्धारकर्ता के भगवान और न ही विनाश के दानव भगवान लिन युआन को प्रभावित कर सकते हैं। आकाश के नीचे लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट, जो एक दानव देवता में बदल गया, ने बोलना जारी रखा। मैं 2 सच्चे शरीर बनाने के लिए नींव के रूप में रन का उपयोग करता हूं। एक प्रकाश शरीर है और दूसरा काला शैतान शरीर है। बेशक प्रकाश शरीर की ताकत काले शैतान की तुलना में अधिक मजबूत है। कई दानव निकाय हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने चुपचाप सुनी। समय और जीवन के तहत 2 सच्चे शरीर जैसी कोई चीज नहीं है। लिन युआन ने गेट ऑफ ऑल रियल्म्स की शक्ति पर भी भरोसा किया और अपनी आत्मा के एक छोटे से हिस्से का भुगतान किया, और आज 3 सच्चे शरीर होंगे। सच्चा शरीर क्या है? केवल एक सच्चा शरीर है, और सच्चे शरीर के अलावा सब कुछ एक क्लोन है। वास्तविक शरीर और क्लोन के बीच एक कारण संबंध है, लेकिन वास्तविक शरीर और वास्तविक शरीर पूरी तरह से स्वतंत्र व्यक्ति हैं, और कोई कारण और प्रभाव नहीं है। अगर वह लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट को दानव भगवान में परिवर्तित नहीं देखता, तो लिन युआन को यकीन नहीं होता कि दोनों एक ही जीवन के हैं। लिन युआन ने स्काईलाइट के भगवान द्वारा छोड़ी गई रून विरासत को समझा, और दोनों में मामूली कारण और प्रभाव था। उसने फिर से शैतान के साथ लड़ाई की और एक नया कारण और प्रभाव भी स्थापित किया। लेकिन 2 कारण और प्रभाव पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यह एक कारण था कि लिन युआन को पहले ये संदेह नहीं था कि दानव भगवान स्काईलाइट के भगवान थे।
रन का तरीका सभी चीजों को शामिल करता है। मेरा मानना है कि अंतिम स्तर तक पहुंचने से सर्वव्यापकता प्राप्त हो सकती है। रोशनदान के स्वर के भगवान अशांत हो गए। सर्वशक्तिमान लिन युआन विचारशील दिखे। अनंत भगवान स्काईलाइट के भगवान अंततः सर्वव्यापकता का पीछा करते हैं और सर्वव्यापकता के लिए रन का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह विरासत यहाँ समाप्त होती है। यह देखने में सक्षम होने का मतलब है कि आप इस स्तर को पूरी तरह से समझ चुके हैं और अभी तक अनंत काल के भगवान नहीं बने हैं। बधाई हो, आप अनंत काल के भगवान बनने की बहुत संभावना है। उद्धरण चिन्ह। स्वर्गीय प्रकाश के भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप अनंत काल के भगवान हैं तो इस स्तर को समझना भविष्य में भी मदद करेगा, और यह आपके अतीत, वर्तमान और समय के लिए कुछ लाभ का होना चाहिए। भविष्य। लिन युआन ने चुपचाप सुनी। यहां तक कि कई अनंत लॉर्ड्स ने स्वर्गीय प्रकाश के भगवान द्वारा छोड़ी गई इस विरासत को पूरी तरह से नहीं समझा है। अनंत प्रभु के अधीन जीवन के लिए अब तक कोई भी दिखाई नहीं दिया है। यहां तक कि लिन युआन ने इस फैंग युआन दुनिया की कई विरासतों को सूंघकर और अपनी स्वर्ग चूक समझ पर भरोसा करके विभिन्न आयामी अंतरिक्ष मार्गों के नियमों को पूरी तरह से समझने के लिए 10,000 से अधिक साल बिताए। अन्य प्राणी आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वास्तव में मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं। लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। इस समय वह एक दानव देवता के रूप में था और उसकी मुस्कान थोड़ी क्रूर थी। अभी भी अनंत काल के भगवान के माध्यम से तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करने की एक दिशा है। समय चक्र निरपेक्ष नहीं है। मैंने जो विरासत बनाई है वह इसे थोड़ा तोड़ सकती है। कुछ विशेष विरासत या विधियां भी हैं जिनका समय चक्र की सीमाओं और अनंत आयामी स्थान के कारण समान प्रभाव पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि इसे पूरी तरह से समझना और अभ्यास करना बहुत मुश्किल है, कम से कम उम्मीद है कि हम इस दिशा में करीब आ सकते हैं। यहां तक कि अगर हम इसे अंत में हासिल नहीं करते हैं तो ये खुद के लिए कुछ मदद होगी। उद्धरण चिन्ह। स्वर्गीय प्रकाश के भगवान ने अपने चेहरे पर एक जटिल नजर डाली, लेकिन अगर मैं वह कदम उठाना चाहता हूं तो यह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद है या नहीं। यदि समय और जीवन पूर्णता में बदलना चाहते हैं तो वास्तव में जब मैंने पहली बार खेती के मार्ग पर पैर रखा है तो मैंने पहले ही तय कर लिया है कि अगर मैं कर सकता हूं तो मैं नहीं कर सकता, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं कर सकता हूं। टी। उद्धरण चिन्ह। रोशनदान के भगवान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। प्रभाव से पहले कोई भी समय यह नहीं जान सकता है कि वह ऐसा कर सकता है या नहीं। भविष्य की समयावधि में 14वें स्तर को शामिल नहीं किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने ध्यान से सुना कि रोशनदान के भगवान ने क्या कहा। विशेष रूप से पिछले कुछ वाक्यों में समय जीवन के सही समय के जीवन में परिवर्तन के बारे में थोड़ी जानकारी का उल्लेख है। यदि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी आप नहीं कर सकते। लिन युआन थोड़ा डूब गया, और जब वह इन शब्दों का उल्लेख करता है तो वह रोशनदान के असहायता को महसूस कर सकता है। नियति और भाग्य से आच्छादित होने की भावना है। लेकिन जिस समय जीवन के साथ खेल रहा है वह नियति है, एक एक करके समय सीमा देखना, भविष्य का चयन करना जो आप चाहते हैं, लेकिन अंत में आप अभी भी भाग्य से बंधे हैं। दूसरे शब्दों में 14वें स्तर में प्रवेश करने के लिए कोई सीमा नहीं है। जो कोई भी 13वें स्तर के चरम पर पहुंच गया है वह इसे आजमा सकता है, लेकिन क्या ये सफल हो सकता है, यह एक और मामला है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने रोशनदान के कुछ शब्दों से कुछ निष्कर्ष निकाले। यह 12वें स्तर से 13वें स्तर तक की सफलता से पूरी तरह से अलग है। 12वें स्तर से 13वें स्तर तक तोड़ने के लिए सबसे बड़ी सीमा समय चक्र है, लेकिन समय चक्र समाधान के बिना नहीं है। रोशनदान के भगवान द्वारा छोड़ी गई विरासत का उल्लेख नहीं करना, अपने स्वयं के विकासवादी मार्ग को विरासत में लेना और बाहरी दुनिया के एंकर को मजबूत करना समय चक्र के माध्यम से तोड़ने में मदद करेगा। लेकिन स्तर 13 से स्तर 14 तक। लेकिन यह आध्यात्मिक पथ की शुरुआत में तय किया गया था। कोई पीछे नहीं जा रहा है, कोई बदल नहीं रहा है। लिन युआन ने अब तक जो जानकारी सीखी है उसके अनुसार 14वें स्तर के सही समय वाले प्राणियों की संख्या अत्यंत दुर्लभ है। सटीक होने के लिए ऐसा नहीं है कि वे संख्या में दुर्लभ हैं, लेकिन वे मौजूद हैं या नहीं ये बहस का विषय है। कम से कम कई बार अनुभव करने के बाद लिन युआन का कमोबेश संपर्क था और कुछ समय के प्राणियों के बारे में सुना। और हर समय के माध्यम से हमने अधिक समय प्राणियों को भी सीखा, लेकिन सही समय प्राणियों को। जीवन जो केवल इस स्तर को जानता है अतीत, भविष्य और वर्तमान में भटकता है। यह उस भविष्य को निर्दिष्ट कर सकता है जो वह चाहता है।
यदि यह भविष्य से संतुष्ट नहीं है तो यह अतीत में जा सकता है और भविष्य को आकार देने के लिए परिवर्तनों को बल दे सकता है। लेकिन अभी तक लिन युआन ने कभी नहीं सुना है कि क्या एक निश्चित सही समय है। पहले स्रोत की दुनिया के 6 पूर्वजों ने इसके बारे में नहीं सुना है। लिन युआन के बारे में केवल एक चीज सुनिश्चित हो सकती है कि वह 14वें स्तर के सही समय के जीवन से संबंधित थी, जो उसके दिमाग में गेट ऑफ ऑल रियल्म्स का प्रक्षेपण था। सभी स्थानों का द्वार समय रेखा से बाहर कूदता है और समय के अनुसार नहीं देखा जा सकता है। यह अकेले सही समय प्राणियों की विशेषताओं के अनुरूप है। ये खत्म हो गया है। लिन युआन ने स्काईलाइट के भगवान की आकृति को धीरे धीरे आकाश के नीचे गायब हो गया। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी भावुक थी। इस विरासत को अच्छी तरह से समझने के बाद मैंने अप्रत्याशित रूप से राक्षसी आपदा के बारे में सच्चाई सीखी, जो एक अप्रत्याशित लाभ था। परीक्षण स्थान। लिन युआन द्वारा पीछे छोड़े गए अवतार ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने दिखाई देने वाली हरी किताब धीरे धीरे नीचे गिर गई और इससे निकलने वाली रोशनी धीरे धीरे पूरी तरह से डूब गई। आप सुनहरी आकृति ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या आपने इस विरासत को पूरी तरह से समझा है? सियान पुस्तक लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट द्वारा बनाई गई विरासत मूल में से एक है। किसी भी जीवन को पूरी तरह से समझने के बाद पुस्तक स्वयं इसमें कुछ समय के लिए डूब जाएगी, जिसका अर्थ है कि प्रकाश इस समय गायब हो जाएगा। लिन युआन ने सिर हिलाया। इस विरासत को समझने के बाद लिन युआन की रनों की समझ एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई है। उसके दिमाग में सब कुछ चलता है और वह अपने स्वयं के देखने के लिए अस्थायी रूप से भविष्य की समय सीमा को बांधने के लिए रन का उपयोग भी कर सकता है। लिन युआन के वर्तमान स्तर के दायरे में उन्हें एक समय की कुछ विशेषताएं दी गई हैं जो उन्हें भविष्य की समयरेखा देखने की अनुमति देती है। ये वास्तविक समय के जीवन के लिए अतुलनीय है, लेकिन आपके द्वारा देखी जाने वाली भविष्य की समयरेखा तियानेक्सु कोलेड्रॉन की मदद से बहुत स्पष्ट है। लिन युआन की आंखों के सामने समय की रेखाएं धीरे धीरे सामने आईं और उन्होंने अपने भविष्य के कई दृश्य देखे। असामान्य। लिन युआन में सुनहरा आंकड़ा देखा गया और एक पल के लिए वह नहीं जानता कि इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। भले ही उन्होंने लिन युआन और दानव भगवान के दृश्य को सिर पर लड़ते हुए देखा, लेकिन सियान पुस्तक में छोड़ी गई विरासत को कई अनंत लॉर्ड्स द्वारा भी नहीं समझा गया था, लेकिन लिन युआन ने इसे सीधे समझा। वुशन के महान भगवान क्या है? सुनहरा आंकड़ा थोड़ा उलझन में दिख रहा था। लिन युआन के वर्तमान प्रदर्शन के साथ वुशन के महान भगवान भविष्य के समय को पहले से जानते थे। वह किसी व्यवस्था को पीछे कैसे नहीं छोड़ सकता था। स्रोत दुनिया के बाहर अनंत प्रकाश में डूबा हुआ एक समय और स्थान। 13 राजसी आंकड़े चुपचाप वहां खड़े थे, प्रकाश का विरोध करते हुए जो सभी दिशाओं से लगातार सिकुड़ रहा था, जबकि भविष्य की कई समय सीमाओं को संभव के रूप में देख रहा था। अनंत काल का भगवान, अनंत काल का भगवान, अनंत काल का भगवान। उद्धरण चिन्ह। वुशन की आंखों के भगवान सदमे से भर गए थे। अधिक समय सीमा देखकर उन्होंने पाया कि गैलेक्सी नाम का भावी व्यक्ति अनंत काल का भगवान बन सकता है। इस गैलेक्सी में अभी भी मेरे साथ कुछ कर्म है और मैंने जो परीक्षण स्थान पीछे छोड़ा है उससे विरासत मिली है। वुशन का भगवान एक टकटकी में था। उन्होंने ऐसा सटीक भविष्य कभी नहीं देखा था। हजारों वर्षों में जितनी तेजी से या धीरे धीरे हजारों वर्षों के रूप में कि गैलेक्सी अनंत काल का भगवान बन जाएगा और जल्द ही बहुत कम समय में टाइम लॉर्ड बन जाएगा, अपनी समय रेखा को सील और संकुचित करना। उद्धरण चिन्ह। द लॉर्ड ऑफ द ब्लैक स्काई ने बात की, उसकी आंखें समान रूप से हैरान थीं। चूंकि उन्होंने लिन युआन की विशेषता की खोज बहुत पहले नहीं की थी, 13 शाश्वत स्वामी ने श्रम के विभिन्न विभाजन शुरू किए हैं। कुछ अनंत लॉर्ड्स ये देखने के लिए अधिक से अधिक समय सीमा देख रहे हैं कि क्या अन्य समय सीमाओं में गैलेक्सी अनंत लॉर्ड्स बन सकते हैं। अन्य अनंत लॉर्ड्स ये निर्धारित करने के लिए एक निश्चित समय रेखा के साथ गहराई से देखते हैं कि यह गैलेक्सी आखिरकार कितनी दूर तक बढ़ सकता है। परिणाम ने सभी अनंत लॉर्ड्स को झटका दिया। सबसे पहले उन्होंने अब तक जिन कई समय सीमाओं का अवलोकन किया है, उन्होंने अभी तक ऐसा भविष्य नहीं दिखाया है जिसमें लिन युआन अभी तक अनंत काल के भगवान नहीं बने हैं। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वह अभी तक अनंत काल का भगवान नहीं बन पाया है, उसके पास 100,000 वर्षों में अनंत काल का भगवान बनने का भविष्य भी नहीं है। दूसरा, गहराई में एक निश्चित समय रेखा का निरीक्षण करना है। लिन युआन की विकास दर बहुत भयानक है, यहां तक कि वह थोड़े समय में टाइम लॉर्ड बन गया। समय भगवान। इस स्रोत की दुनिया अनंत वर्षों के साथ पैदा हुई थी, अर्थात स्काईलाइट के भगवान और एक समय भगवान। कड़ाई से बोलते हुए, स्वर्गीय प्रकाश का भगवान इस फैंग युआन दुनिया का मूल जीवन रूप नहीं है। अनंत काल के लॉर्ड्स भी यह जानते हैं।
दूसरे शब्दों में, इस स्रोत की दुनिया के जन्म से लेकर वर्तमान तक कोई भी समय भगवान का जन्म नहीं हुआ है। और अनंत काल के भगवान बनने के बाद ये गैलेक्सी उस यात्रा को पूरा करेगा जो लॉर्ड्स ऑफ इटर्निटी ने अभी तक थोड़े समय में पूरी नहीं की है।